नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से हमारा सारे बिजली के सामान ठीक हुए। रेगुलेटर ख़राब, एसी का स्टेबलाइजर ही जल गया था। और साथ के साथ में एक और चीज़ आज मेरे साथ हुआ जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ था। पहले मैं शुक्राना करना चाहती हूँ विपिन अंकल, सौम्या आंटी और अपने सभी साथ संगत जी का, क्योंकि ये मैंने कभी महसूस ही नहीं किया था। कल आज मुझे एक सत्संग ब्लेस किया गुरु जी ने, जिसमें आंटी बताई कि उनको ना कभी कभी कुछ चुभने जैसा लगता था, जैसे कि कहीं पे कुछ चुभ गया है। संगत जी, आज मैंने ये महसूस किया जब मैं हम मेरा ना पहले बताऊं कि हमारी जो बालकनी पे कपड़े फैलाने वाली रस्सी थी, रोप थी, वो ना अचानक से काफ़ी मजबूत थी, 1 साल भी नहीं हुआ था उसका। और वो ना जैसे कि मैं कपड़े फैलाई तो बारी बारी से 2 टूट गए और तीसरा वाला बचा था। तो कल गुरुजी ने नई रस्सी मंगवा के उसको हटवाया। और उससे पहले हमारे रस्सी से पहले जो यहाँ पे थे, उनकी रस्सियाँ भी उसमें पहले से ही थोड़ी थोड़ी कट करके लगी हुई थी। तो गुरुजी ने उनको भी हटवाया, क्योंकि होता क्या है ना कि हमारे से पहले घर में जो रहे होते हैं, उनकी नकारात्मकता भी इस घर में रह जाती है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने उन सारी चीज़ों को हटाया घर से। उसके बाद संगत जी, आज क्या हुआ कि आज जैसे हमारे घर में आज बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन आए, फिर कारपेंटर आए, सब कोई आया। वो बेगॉन स्प्रे वाले आए। और सबके आने के साथ ना गुरुजी ने एक छोटी छोटी सेवा ली कि लस्सी और आइसक्रीम की सेवा वो लेते गए, क्योंकि आज उन्हें बहुत बड़ा कष्ट काटना था, जो कि वो काट रहे हैं। हमारे ऊपर से कोविड का संकट हटा रहे हैं वो, क्योंकि वो बार बार मुझे कह रहे हैं कि तेरे घर में बहुत बड़ी महामारी आने का खतरा था, लेकिन मैंने उसे टाल दिया है बेटा। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना। गुरुजी के कोई भी वचन बेमानी नहीं होते, सारे वचन में सत्यता है, क्योंकि वो महादेव के वचन हैं, साक्षात महाशिव के वचन हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तो जब मैं आज क्या हुआ ना कि मम्मी के रूम में जब एसी का स्टेबलाइजर ठीक हुआ, तो वहाँ के कर्टेन ना बहुत नीचे तक हैं, मतलब पूरा फ्लोर तक के हैं, पेलमेट से फ्लोर तक वाले। तो उसमें क्या होता था ना कि हमेशा कर्टन नीचे में फ्लोर पे ना फ्लोट लगता रहता था। तो आज मेरे मन में आया ना कि उसको मैं फ़ोल्ड कर दूं। संगत जी, मैंने उसको फ़ोल्ड किया, तो फ़ोल्ड करने के लिए मैं अपने थ्रेड बॉक्स को निकालती हूँ और उसमें से सुई धागा निकाल के लेके जाती हूँ। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं सुई में धागा फंसाने में मुझे बहुत टाइम लगा, जबकि मैं बहुत जल्दी फंसाती थी हमेशा से सुई धागा। आज न जाने क्यों बहुत टाइम लगा। और जैसे ही मैं सिलने लगी, तो वो अच्छी खासी सुई ना बीच में ही टूट गई। और वो टूटी हुई सुई मैंने हटा के फिर फेंक दिया डस्टबिन में। मैंने फेंक दिया, मुझे अच्छे से याद है। और जो फिर मैंने बड़ी सुई में फंसा के फिर उसको सिला। और फिर जब मैं घर की सफाई करने लगी, यानी कि पोछा करने लगी, तो बार बार ना मेरे हाथ में वही सुई चुभ रही थी। और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और मेरे हथेली के नीचे में लग रहा है जैसे कि कुछ बहुत ज़ोर से कोई चुभा रहा है। न जाने ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन मैंने एक काम किया संगत जी, जितनी बार सुई चुभने का एहसास था, मैं कहती थी गुरुजी आप रक्षा करना, गुरुजी आप संभाल लो, गुरुजी आप देख लो, ये जो भी कर रहा है गुरुजी आप देख लो। और मैंने गुरुजी का नाम लेती रही, और मैं साथ साथ में सत्संग सुनती रही। और सत्संग भी कौन सा, उस वक्त हेमा आंटी, वो आई थिंक जो मेरा फेवरेट है, सुखमनी साहब का शायद था सारा गद्यांश उसमें। तो वो उसका ना शब्द व्याख्या वो कर रही थी। तो इतना मेरे साथ ना जैसे कि एक एक करके प्रभु के सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभु के सिमरन उधरे मूचा, सब मतलब ऑल द वे सब कुछ ना वो ताती वाव न लग गई, पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना भाई। और ये सुनते सुनते ही मैंने गुरुजी से कहती गई, गुरुजी रक्षा करो, गुरुजी रक्षा करो। और साथ के साथ में मैं सारे काम करती गई। और बाथरूम
में गुरुजी ने आज मेरी इतनी सफाई करवाई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बुधवार को गुरुजी कहते हैं अपने बाथरूम की सफाई कर। कल मेरे मन में आया ही था कि कल ना मैं बाथरूम की सफाई कर लूँगी, लेकिन मैं भूल रही थी। ऐसा संयोग हुआ कि गुरुजी ने पूरे बाथरूम के टाइल से लेके नीचे तक कोना-कोना बिल्कुल शीशे सा चमका दिया है आज। 1.5 घंटा लगा संगत जी मुझे, लेकिन मैंने गुरुजी की कृपा से चुभते हाथों से भी वो सारा काम कर लिया और अब जाके मुझे रिलैक्स फ़ील हो रहा है। और सब काम के बाद गुरुजी ने मेरी मेहनत बढ़ा दी, क्योंकि सारे कपड़े सूख गए थे, फिर से बारिश हो गई, फिर मैंने धुल के फिर से फैलाया, फिर से बारिश हो गई, फिर मेरे सारे कपड़े धुल गए, भीग गए। आज 3 बार गुरुजी ने घर में मुझसे पोछा लगवाया है। तो और मेरे हाथ में फिर ना वो चुभन पता नहीं कहाँ चला गया, गुरुजी ने शायद उसको भस्म कर दिया होगा। शुक्राना गुरुजी। सुबह-सुबह मेरी डोर पे ना आज 16 मधुमक्खियाँ मरी थी संगत जी। और जब मैं वो चुभन वाली चीज़ मेरे साथ हुआ, उसके बाद ना अचानक से मैं देखती हूँ कहीं नहीं था, और मेरे वॉशरूम के दरवाजे पे एक मधुमक्खी अचानक से आके गिर जाती है, मरी हुई सी, अधमरी सी। तो शुक्राना गुरुजी, या तो वो कोई शक्ति होगी या आपने कष्ट काटा, जो भी था मैं उनके लिए शुक्राना करती हूँ, उनका आभार करती हूँ, शुक्राना। और संगत जी, ये पहली बार मेरे साथ ये अनुभव था। और आज क्या हुआ ना कि बालकनी पे ना मेरी साइड में टाइल्स 2 रखे हुए हैं, तो उसके नीचे ना पंख थे और पंख में चींटियाँ लगी थी। और मैं अपनी मेट को, मैं मुझे ना चींटियों को मारने में बड़ा बुरा लगता है। तो मैंने अपनी मेट को बोला कि तुम ना फ़िनाइल डाल के यहाँ पे पूरी धुलाई कर दो बालकनी की। संगत जी, उसने धुलाई किया, फिर भी ना कुछ चींटियाँ वहाँ पे बच रही थी। संगत जी, गुरुजी जानी जान है, वो जानते हैं कि उनका बच्चा डर रहा है। कल जो कीड़े आए थे ना मेरे घर में, मैं बहुत डर गई थी संगत जी। वो जो बिच्छू की तरह थे। तो मेरे मन में था कि बेगॉन वाला आता और दे देता। सोसाइटी में आज ही आया, और वो भी 1:30-2 बजे के बीच में। और उसने पूरे हमारी नाली, ड्रेन, हर जगह वो फिनिट का वो दे दिया है, और उसने वो चीटी वाले एरिया में भी दे दिया। और जैसे ही उसने दिया और मैंने उसको पानी पिला के आइसक्रीम की सेवा की, तभी गुरुजी ने बारिश की बूंदें बरसा दी। और ऐसा कह रहे हो मानो कि बेटा, ये मैं ही आया था तेरे कष्ट काटने। क्योंकि वो जो भी आए थे ना, वो बहुत सुंदर चंदन टीके में थे, और बहुत सुंदर उनका रूप था। और वो मुझसे कुछ बोले नहीं। मैं उनको बोली भी कि सुबह नहीं आइएगा, तो कहते नहीं, मैं तो अभी ही करूँगा, अगर आपको करवाना है तो करवा लो, क्योंकि इससे ना आपके घर के कीड़े मर जाएंगे जो आपको तंग कर रहे हैं। तो ऐसा उनका बोलना ही बहुत बड़ी बात थी। मैं समझ गई गुरुजी उस रूप में आए थे। शुक्राना गुरुजी, साक्षात दर्शन के लिए। और हर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। जन्मों जन्मों के अपराध से मुक्त कीजिए बाबा। 7:30 संगत जी को बहुत बहुत शुक्राना। संध्या बेला की हाजिरी स्वीकार करना बाबा, स्वीकार करना बाबा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज 2 जुलाई 2025 बुधवार का दिन है। मैं शाम के 8:42 पर संध्या बेला सत्संग श्री गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी, मेरी हाजिरी को स्वीकार करना गुरुपा, मुझे अपनी चरण शरण में रखना गुरुपा। मैं ये सत्संग बीपी नारायण सौम्या जी के इस पावन चैनल पर कर रही हूँ। गुरु जी, आपके ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो हमारा सत्संग रोज शेयर कर देते हैं गुरु जी, और आपके चरणों में समर्पित भी कर देते हैं गुरुपा। इनका भी लख लख शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपके पवित्र मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटन कोट शुक्राना सभी साथ संगत जी को। राम राम जी, जय सिया राम, राम राम, सबको प्यार भरी नमस्ते। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
गुरुपा आपकी अनंत कृपा हम सब पर बनी हुई है। अनंत अनंत कृपा और ब्लेसिंग्स रोज रोज हमारे ऊपर आप बरसा रहे हैं, और इसका आपको लख लख शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है गुरुपा। हम आपका ये देना कभी भी नहीं उतार पाएंगे। एक जिंदगी तो बहुत ही कम है, बहुत सारी जिंदगियां भी अगर हमें मिल जाएं और आपके चरणों में हम बैठे रहें और प्रेम भाव से आपके गुणगान करते रहें गुरुपा, तो भी आपका देना हम नहीं उतार पाएंगे गुरुजी। पूरी कोशिश रहती है कि आपके चरणों में जो चार शब्द हम भेजते हैं वो बहुत ही प्यार भरे हों, भाव भरे हों, श्रद्धा भरे हों गुरुजी, और आप हमारे श्रद्धा को स्वीकार कीजिए गुरुपा। मैं बड़ी श्रद्धा के साथ आपके चरणों में मैं कोशिश करती हूँ मैं पुराना सत्संग करने की गुरुजी, लेकिन आप जानते हैं, आपको अपनी बिटिया का पता है, आपकी बेटी कितना बोल पाती है नहीं बोल पाती है गुरुपा। बीच बीच में सांस भी चढ़ती रहती है मुझे गुरुजी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ गुरुपा कि आपकी वडियाई कर सकूं, आपका गुणगान कर सकूं। मुझे बस आप स्वीकार कर लेना गुरुजी, ज़रूर ये सत्संग को स्वीकार कर लिया करिए गुरुजी। वैसे तो गुरुजी आपके प्यारे प्यारे ब्लेसिंग आ जाते हैं कि बेटी तेरा शुक्राना मेरे तक पहुंच गया है, तेरा शुक्राना सीधा सचखंड तक पहुंच गया है, मैंने तेरी अरदास सुन भी ली है और कबूल भी कर ली है, और जो तू चाहती है वो तेरा पूरा भी ज़रूर हो जाएगा। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी मेहर ऐसी ही बनी रहे। और आपने कहा है मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ, तू मेरी प्यारी बेटी है, और तेरे बच्चे बच्चों के सिर के ऊपर मेरा हाथ है, तू उनकी चिंता करना बिल्कुल छोड़ दे। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आप मेरे महादेव हैं, प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे पालनहार हैं, मेरे रक्षक हैं, मेरे परम पिता परमेश्वर हैं और मेरे पिता भी हैं गुरु जी। आपने कहा है मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। गुरुपा ने कहा है जब भी मेरी याद आए, कोई भी कष्ट आए, तू मुझे एकदम याद किया कर, मैं पहुँच जाऊँगा, और तू बस सत्संग सुन लिया कर मेरा, और मैं हाजिर हो जाया करूँगा। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे बच्चों की हर परेशानी आप संभाल रहे हैं, मुझे पता है। आपने ढेरों सारी ब्लेसिंग्स भी भेजी है, वो भी मुझे पता है गुरु जी, और मुझे हर ब्लेसिंग मुझे भी टाइम पे मिल जाती है गुरु जी। आपकी ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा मेरा एक बार दूसरी बार ये शिव पुराण पूरी पढ़ ली है मैंने, और कल मैं प्रसाद बनाऊंगी तो फिर इसका भोग लगा लूंगी, और आरती छोड़ी हुई है सिर्फ मैंने, आरती कर लूंगी, फिर मैं नए सिरे से दोबारा से फिर शिव पुराण पढ़ना शुरू करूंगी। जैसा कि आपने कहा है कि ज़रूरी नहीं है तू शुरू से पढ़, बीच में भी कोई पन्ना निकाल के पढ़ सकती है, कोई भी अध्याय जो भी खुले वो पढ़ लिया कर। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना। मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ और आप मेरे पिता हैं, मेरी कभी भी कोई भी अरदास खाली नहीं गई है। हर दुख सुख में मुझे आपका ही ख्याल आता है गुरु जी, और आप ही मेरे सारे कष्ट काट रहे हो गुरुपा। जैसे ही आपको याद करो, आप एकदम से हाजिर होके हमारी सारी विनती सुनते हैं गुरुजी, और हमारे सारे कष्ट काट देते हैं गुरुपा। आप कहते हैं बस सत्संग सुन लिया कर और तेरे सारे कष्ट मैं काट दिया करूँगा। इतना सत्संग सुनने की महिमा है संगत जी, सत्संग हमें ज़रूर सुनने चाहिए गुरुपा की। सिर्फ यही एक ही हमारे से इच्छा है कि हम शुक्राना करते रहें और सत्संग गुरुपा के चरणों में अर्पित करते रहें, समर्पित करते रहें। गुरु जी आपका ये सत्संग मैं ज़रूर सुनती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि पूरे के पूरे सुनूँ, जितनी भी संगत का होता है उसके अंदर, लेकिन बीच में कभी कभी मुझे छोड़ के उठ के जाना भी पड़ता है, और कभी कभी सुनते सुनते मैं सो भी जाती हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन फिर भी उठ के फिर कोशिश करती हूँ कि उसको मैं पूरा सुनूँ। तो कृपा बनी रहे गुरुपा, आपका साथ बिल्कुल ना छूटे गुरु जी। आपको मुझसे कभी भी आप नाराज़ ना हो,
आपका प्यार मेरे सिर पर हमेशा बना रहे गुरुजी। आपकी मेहर बनी रहे, मेहर वाला हाथ हमारे सिर पर रहे गुरुजी। और जो भी कष्ट होंगे आपने कहा है वो आप काट देंगे। मुझे नहीं पता अभी कौन सी और परेशानी आने वाली है। आपने कहा है तेरे बच्चों की हर परेशानी मैं संभाल लूँगा। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, लख लख शुक्राना। बस दोनों बच्चों को कोई भी परेशानी से अब ना जूझना पड़े गुरु जी, और परेशानियां ना आए उनके जीवन में। जो हैं उनको ठीक करो गुरु जी। वो चाहे सत्संग शेयर करते हैं नहीं करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करते हैं, मैं जानती हूँ। मेरी तरफ से ही उनका जो है लख लख शुक्राना है आपको गुरु का। आपने मेरी चिंता बिल्कुल आपने खुद ले ली हुई है। आपने कह दिया है तू उनकी चिंता ही ना कर बेटी, बेटा तू मेरी बेटी है और मैं तेरे बच्चों के नाल हाँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और घबराना मत, आपने कहा है मैं तेरी मदद करने आ जाऊंगा। सत्संग सुन लिया कर और सत्संग सुनना ना भूलना। जी गुरु का, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आज का सत्संग सुनो, आपने कहा है ये 330 नंबर वाले सत्संग में कहा है गुरु का आपने, और कहा है कि ये सत्संग, आज का सत्संग तेरे लिए चमत्कार लेके आया है। सुन, और तेरे बड़े कष्ट का अंत हो गया। खुशखबरी तेरा इंतजार कर रही है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। कल के सत्संग में भी यही था कि अब वक्त आ गया है, तैयार हो जा, तेरी खुशियों का वक्त आ गया है। और आज आपने कहा है तेरे दुख कटने का वक्त आ गया है। आज का सत्संग ज़रूर सुन। जी गुरु का, मैं सत्संग ज़रूर सुन रही हूँ गुरु जी, और पूरा सुनूंगी अभी। और ये सत्संग करने के बाद गुरु जी आप के प्यारे प्यारे और भी ब्लेसिंग हैं गुरु का, हमेशा हमारे साथ रहने की के हैं, और हमेशा हमारा रक्षा कवच बनने के हैं गुरु जी। बस गुरु का ये अरदास करती हूँ कि मेरा बेटा और किसी भी कोई गलत आदत में ना पड़े। पहले कहता था मैंने पीनी छोड़ दी है, फिर कहता था मैं थोड़ी थोड़ी ले लेता हूँ। गुरु का आप संभाल लेना, ज़्यादा पीने में ना लग जाए, आदत बुरी ना पड़ जाए गुरु जी। और भी कोई बहुत चीज़ें हैं जिसमें जैसे क्या ही कहूँ गुरु जी, आप ही संभाल लेना, बुरी आदतों में मत पड़ने देना। आपने उनका हाथ थाम रखा है। आपने कहा है मैंने सब कुछ उनका देख रहा हूँ, मेरी निगरानी में है, मेरे देख रेख में है, तो उन्हें कोई भी बुरी लत मत पड़ने देना गुरु जी। जैसे आजकल के बच्चे बाहर रहते हैं तो ड्रग्स वगैरह में बहुत पड़ जाते हैं, उसकी मुझे चिंता है गुरु जी। मुझे नहीं पता है, कई जगह पे दूसरे चैनल्स पे ऐसे ऐसे मैसेज आ जाते हैं कि बच्चा बुरी संगत में पढ़ने लगा है, उसका ख्याल रखिए। वो मैं उस सत्संग को पूरा तो नहीं सुनती जो दूसरे चैनल्स के होते हैं, और हेडिंग भी मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे होते हैं, मुझे डरा रहे होते हैं, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। मेरे गुरु का हमें कभी नहीं डरा सकते। हमें हमेशा विपिन जी, सौम्या जी के चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे ही हमें मैसेजेस आते हैं, अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स आते हैं। यही हमारे जीवन का सहारा है गुरु का, और गुरु का आशीर्वाद हमें रोज़ मिलता है, यही हमारा जीने का सहारा है। इन्हीं के सहारे हमें हिम्मत मिलती है, हमें हमारी आत्मा को शांति मिलती है, और हमें आगे बढ़ने का सहारा मिलता है। और गुरुपा अब आप आगे ही बढ़ाएंगे, आपने कह दिया है अब जीवन में तुमने आगे ही आगे बढ़ना है। चल उठ खड़ी हो जा, ऐसा कई बार कहा है। सुस्ती मत कर, ऐसा कई बार कहा है। चल उठ, अपना समय बर्बाद मत कर, और फोन पे भी मत लगी रहा कर, और उठ के किसी के साथ काम में लग जा, ऐसा भी बहुत बार कहा है। गुरुपा आपने मेरी वैसे भी काफ़ी एक्टिविटी बढ़ा दी है गुरु जी, और मैं डॉग्स के साथ तो लगी ही रहती हूँ, और वैसे भी गुरुपा इधर से उधर आने जाने में मुझे काफ़ी चक्कर लग जाते हैं मेरे घर में, अपना इंस्ट्रक्शन देने में या काम करवाने में या कुछ बताने में, ऐसा ही चलता रहता है गुरु जी। बाकी तो मेरा जितना शरीर साथ देगा उतना मैं कर पाऊँगी गुरु जी। सब आप ही ने देखना है, आप देख रहे हैं और आप ही कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ अपने घर के लिए।
मेरे परिवार की बागडोर आपने संभाल रखी है, आप ही सब कुछ करते हो गुरुजी। मेरा सारा काम आपकी कृपा से हो रहा है गुरुजी। आप ही करते हो कन्हैया, मेरे मालिक, आप ही मेरे रक्षक हो, आप ही मेरे पालनहार हो गुरुजी। मेरे घर की बागडोर आपने सांभ रखी है, मेरे पतंग की डोर भी आप ही के हाथ में है गुरुजी। ऐसा भी आपने मुझे ब्लेसिंग दिया है कि तेरी डोर मेरे हथ विच है, मैं ही संभालांगा, मैं ही वेखांगा। हाँ जी गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। कुछ और भी मेरे माइंड में था बोलने के लिए जो मैं भूल जाती हूँ गुरु जी, इसलिए मैं सत्संग लिख लिया करती हूँ। जिस दिन नहीं लिखती हूँ मैं काफ़ी कुछ भूल जाती हूँ गुरु जी। मुझे शुक्राना करना था गुरु जी, आपका किस बात का करना था मुझे। बस गुरुपा, सुबह सुबह कबूतरों के दर्शन हो जाते हैं, वाइट बर्ड्स के भी जो निकल के जाते हैं सामने से, बालकनी से खड़े होके देखती हूँ तो उनके भी दर्शन हो जाते हैं, जिसमें कभी कभी आप कहते हो कि वो मैं ही था जो पक्षी सामने से निकल के गया था। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। पता नहीं आप किस रूप में आके हमें दर्शन दे देते हो गुरु जी, हमें पता नहीं चलता कभी कभी, लेकिन मैं हर रूप में आपको ही देखती हूँ। कभी छिपकली आती है तो भी मैं आपको ही समझती हूँ गुरु का आशीर्वाद देने आए हैं। कभी बर्ड्स निकलते हैं तो भी गुरु का। और तितली का तो दर्शन बहुत दिन हो गए हैं नहीं मिला है मुझे गुरु जी, और मैं बहुत दर्शन की प्यासी हो जाती हूँ। फिर आप आ जाते हो गुरु का दर्शन देने मुझे, और ज़रूर देते हो गुरु जी। पीछे कई दिन मेरी तितली घर के अंदर तक आ गई थी, मेरी टांगों पे भी बैठ के गई थी, मेरी दीवार पे भी चिपक गई थी बेडरूम में। और तब आपने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा था, मुझे पता है गुरु जी। और छोटी मोटी जो चोट है, कल परसों कल ही बेटे को लग गई थी, अंगूठे और उंगलियों के बीच में बड़ी नाजुक जगह होती है, उसमें रैकेट की तार घुस गई थी। बड़ा ही दर्द था, बहुत दर्द था गुरु जी। हो सकता है बहुत बड़े किसी कष्ट से आपने उसे बचाया है और छोटे में टाल दिया है। फिर वो रात को हॉस्पिटल जाके दवाई ले आया था और इंजेक्शन लगवा के आया था टेटनेस वगैरह का। मेरे हाथ में भी कल कैसे उंगली में छुरी से ही कट लगता है पड़ गया, और जब वहाँ पेन होने लगी तो तब मुझे पता चला है। मुझे जब कट लगा है मुझे बिल्कुल पता नहीं चला है गुरु जी। ये भी कोई कष्ट होगा जो आपने काट दिया है। बहुत छोटे छोटे कष्ट दे के आप हमारे बहुत बड़े कष्ट काट लेते हो गुरु जी। पालनहार मेरे दाता, आपका बड़ा करम है हमारे ऊपर गुरु जी, बड़ा करम है आपका हमारे ऊपर, जो आपने अपनी चरण शरण में लिया गुरु जी। आपकी क्या ही बढ़ियाई करूं गुरु जी। आप हमारे को अपने दर का भिखारी समझ के अपने पास हमेशा रख लो गुरु का, अपने दर का कुकर बना लो मेरे गुरु जी, मेरे स्वामी, मेरे दाता। आप हो तो हम हैं गुरु जी, और खूब खुशियों से हम आपका जन्मदिन मनाएं। मेरी इच्छा ज़रूर पूरी करना मेरे स्वामी, मेरे मालिक। घर के लोग भी खुश रहें, आस पड़ोस के लोग भी जो खाने वाले हैं उनको भी संतुष्टि मिले। ऐसा प्रसाद बनवा देना गुरु जी, ऐसा प्रसाद बनवा देना, लंगर प्रसाद, बहुत प्यारा लंगर प्रसाद बंटवा देना गुरु जी। ये सेवा मेरे हाथ से ज़रूर ले लेना मेरे गुरु का। मैं चाहे आपके पास पहुंच पाऊँ या ना पहुंच पाऊँ गुरु जी, आप मेरे पास ज़रूर पहुंच जाना मेरे गुरु जी, मेरे पास ज़रूर आ जाना उस दिन मेरे गुरु का। लाल चोले में आ जाना गुरु जी। आप हर चोले में बहुत प्यारे लगते हो गुरु का, हर चोले में बहुत सुंदर दिखते हो मेरे गुरु जी। आपके प्यारे प्यारे दर्शन करके मैं निहाल हो जाऊंगी मेरे गुरु का। निहाल कर देना गुरु जी, निहाल कर देना अपनी इस बेटी को, अपनी इस बेटी को आशीर्वाद दे देना मेरे गुरु जी। आपने उस दिन आशीर्वाद सबको देने हैं, मुझे भी दे देना मेरे गुरु का। मैं भी झोली पसार के बैठी रहूंगी गुरु जी, मेरी भी झोली भर देना गुरु जी। जो भी
परिवार में कमियां हैं गुरु जी, उन सब कमियों को पूरा कर देना गुरुपा। बच्चों की झोलियां खाली हैं, उनकी झोलियां भर देना गुरुपा। उनकी झोलियों में खुशियां डाल देना गुरु जी। बच्चे बड़े अलग अलग अकेले अकेले हैं गुरु जी, उनकी झोलियां भर देना। मुझे पता है मेरा बच्चा मुझे नहीं बताता है, आपने बताया है मुझे कि जब वो अकेला अकेला होता है, वो अकेला अकेला होता है, वो रोता है और माँ को नहीं बताता है गुरु जी। आप ही देख रहे होते हो सब कुछ, आप ही मुझे बताते हो गुरु जी कि वो जिंदगी में बहुत अकेला है, उसकी जिंदगी में बहुत सूनापन है, उसका हाल जानने वाला कोई नहीं है, उसके पापा भी नहीं है इस दुनिया में। मेरे को वो दिल का हाल सारा करता नहीं है गुरु जी, कैसे कैसे वो अपने दिन काट रहा है गुरु जी। आप देख रहे हो गुरु जी, आप सब देख रहे हो गुरु जी। उसे ज्यादा मायूस मत होने देना गुरु जी, उसकी जिंदगी में खुशियाँ लाओ गुरु जी। ज्यादा मायूस ना हो जाए, ज्यादा डिप्रेशन में ना चला जाए, इसका ख्याल रखना मेरे गुरु का। जरूर ख्याल रखना मेरे दादा, जरूर ख्याल रखना मेरे गुरु जी। आप ही हो, आप उसके नाना हो, आपका नाती है गुरु जी। उसकी खुशियों की आपको मेरे से ज्यादा चिंता है गुरु जी, मुझे पता है गुरु जी। आपने कहा है तेरे बच्चे मेरे बच्चे हैं, तू मेरी बेटी है, मैं तेरे बच्चों का सब देख रहा हूँ, तू परेशान ना हुआ कर। नहीं परेशान हुआ करूंगी गुरु जी। आप ही देख लेना मेरे मालिक, आप ही देख रहे हो सब कुछ मेरे दाता। मेरे दर्शन देना मेरे गुरु जी, मुझे दर्शन देना मेरे गुरु जी। मेरी पुकार सुनना मेरे गुरु जी, मेरी आत्मा की दिल की पुकार सुनना मेरे गुरु जी। आप कहाँ हो मेरे दाता? बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना है। इस जन्म में आपने अपने लड़ लाया गुरु जी, हर जन्म में अपने चरनी लगाना हमें गुरु जी। जो भी जन्म आए, जिस रूप में भी हो हम, हमें चरण शरण में ले लेना गुरु जी। आपका साथ कभी ना छूटे मेरे दाता, आपका हाथ कभी ना छूटे मेरे दाता। हम गुनाहगार हैं गुरु जी, हमारे कर्मों को काट रहे हो आप गुरु जी, हमें बख्श दो गुरु जी। कर्मों की माफी चाहती हूँ मैं गुरु जी। बहुत बहुत कष्ट काट लिए हैं गुरुपा, सब्र भी बहुत कर लिया है गुरुपा। मैं बहुत ज्यादा ताम झाम तो नहीं चाहती हूँ, ना ही मेरे में अब उतनी हिम्मत है। बस गुरु जी बस आप उसकी जैसे भी हो, सिर पे आप खड़े होके सब काम करवा के उसका काम बना देना गुरु जी। उसकी झोली में, बच्चों की झोली में खुशियां डाल देना मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटन कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल साथ देने का शुक्राना गुरुपा, अपनी चरण शरण में रखने का शुक्राना गुरुपा। अपनी पूजा पाठ जो भी थोड़ा बहुत होता है गुरुपा सब करवाते रहना, मंत्र जाप करवाते रहना। भक्ति बख्शना गुरु जी, विषय विकारों से दूर बचाना गुरु जी। यहीं विराम लेती हूँ, सुबह के अमृत वेला सत्संग में मिलूंगी गुरु जी आपसे। आप मेरे पास बैठे हो इस टाइम, मुझे पता है मेरा सत्संग पूरा आपके पास पहुंच गया है, मेरी अरदास पहुंच गई है। आप फट से अपनी बेटी की सारी अरदास सुन लेते हो गुरु जी, मुझे पता है, और झट से मेरा बेड़ा पार कर देते हो गुरु जी। फटाफट से हमारा बेड़ा पार कर देते हो गुरु जी। मिनट नहीं लगाते हो, दौड़े चले आते हो गुरु जी। मेरे प्यारे भगवान, मेरे प्यारे कान्हा, दौड़े चले आना गुरु जी। बाहों में भर लेना गुरु जी, अंग लगा लेना गुरु जी, अंग संग रहना गुरुपा। सबका भला करना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जय जी। गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज 2 जुलाई 2025 मैं चूंकि कोलकाता से 16:43 पर, मतलब 4:43 पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ बाबा। आज आपने ठीक समय पे ही उठाया था बाबा, अमृत वेले में। पर गुरु जी जैसे पंचवानियां सुनी हूँ और बैठ नहीं पा रही थी, प्रॉब्लम हो रहा था बैठने में भी। नसीब में चेयर पे नहीं बैठी थी, पलंग पर बैठी थी। पंचवानियां सुनने के बाद बाबा मैं लेट कर बगलामुखी माता का मंत्र सुनी हूँ और हनुमान चालीसा चला के बाबा कब सोई हूँ मुझे पता नहीं। उसके बाद जब उठे हूँ बाबा तो मैंने सोचा जो भी नहीं सुना है वो सुनी हूँ। और गुरु जी कंटिन्यूअस लगातार जितने भी हनुमान चालीसा के आते हैं सब एक ही साथ चलने लगे, मैंने बैक टू बैक। और 7 बार वाला नहीं सुन पाई, वो ऐसे ही सुन लिया बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, जिस भी तरह से हो आपने मेरा पाठ पूरा करवाया। दुर्गा जी का सर्व मंगल मांगल्य, काली माता का शिव चालीसा सुन लिया था बाबा, दुर्गा कवच भी सुन लिया था। तो आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। बच्चा उठ के फिर से जिद्दी करने लगा था कि अब मैं टीवी देखूंगा पहले। तो बाबा हस्बैंड थोड़ा ज्यादा ही व्याकुल हो गए थे, उसको झटक झटक के लेके जा रहे थे। मैंने सीधा ही उल्टा रास्ता अपनाया। मैंने कहा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आज से आपका नाम कटवा दूंगा स्कूल से, दूंगी, जाने का जरूरत नहीं बाबा। मैं भी बिस्तर पे लेट गई। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना है। अब उसको ये समझ में आ गया कि स्कूल नहीं जाने से तो हम तो बेवकूफ ही रह जाएंगे। तो बाबा फिर उसने मेरा कहा कि नहीं मैं जाऊंगा, मैं नाम कटवा देती हूँ, कोई जरूरत नहीं, चाय के स्टॉल पे रहो। तो बाबा फटाफट तैयार भी हुआ। इंग्लिश के कुछ वर्ड्स उसने सीखे, जैसे कैट रैट, मतलब 2 तरह का मैम लोग सिखाई है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। और शांति से फिर स्कूल भी गया। और उसके बाद बाबा हस्बैंड जब लौट के आए हैं, मैं किचन में शिव जी महाराज को स्नान वगैरह करवा रही थी। वो जो स्फटिक वाले आए हैं उनका भी करवा रही थी, उनको बहुत डिलिकेटली करना पड़ता है। और यूनिटाइप प्रिंटर था, है मतलब वो आया था, आज काम में लगा है फिर से। तो बाबा उसके पास वही बंदे का फोन आया, उसके असिस्टेंट का, कि अभी हमारे बॉस नहीं आ सकेंगे क्योंकि उनकी मम्मी का तबीयत खराब है। तो उसने खुद ही कहा आप आज ट्रेन पे बैठते और कल आते। मैंने कितने लोग को ही बोल के रखा हुआ है कि आप आज आएंगे और कल जो भी काम होगा हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है मैं सर से बात करके देखता हूँ बाबा। वो समय और अभी तक कोई खबर नहीं आया गुरु जी। पता नहीं गुरु जी, हम और हस्बैंड तो बहुत मायूस हो गए। बाबा उस काम के बलबूते से हम लोग का बहुत सारा काम आगे बढ़ सकता था बाबा, पर जब तक आप जो अच्छा नहीं समझेंगे तो उस काम को कोई अंजाम नहीं मिलेगा। तो बाबा आप बेस्ट नहीं बेस्टेस्ट सोचते हैं, तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना है गुरु जी। वो तो बाबा दिमाग चल ही रहा था। दिमाग बाबा कितना भी हो, हम इंसानी फितरत सब कुछ को एक साथ ले नहीं सकते। जो आशा करके रहे और उसके विपरीत कुछ काम हो जाए बाबा, तो फिर हमें समझ में नहीं आता। खैर गुरु जी, ये हमारे इंसानी दिमाग है,
हम जो सोचते हैं उससे आप कहीं गुना बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा सोचते हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड किचन में, छोटे वाले किचन में खड़े हो गए, मुझसे बोल रहे हैं, एक खराब खबर है, तुम बोलो तो सुनाऊं। हम बोले, खबर खराब खबर या अच्छा खबर, बोल के सुनाने क्या है, बोलिए क्या है। एक्चुअली बाबा वो जानते हैं कि मुझे एंग्जाइटी होने लगता है, कोई भी पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। आजकल बाबा मैं ले नहीं पाती, लेकिन बाबा आजकल ये देखती हूँ कि वो सब चीज जल्दी सबसाइड कर जाता है, लेकिन मन बहुत भारी हो जाता है। उन्होंने कहा कि जो मेरे बड़े मामा का लड़का, बाबा मेरी सासू माँ छिंदवाड़ा से है, नागपुर से बाई बस या कार या कुछ 2-3 घंटा का रास्ता होता है, तो फिर वो मैंने छिंदवाड़ा से मेरी सासू माँ है, उनको, उनके बड़े भाई के 3 बेटे और 2 बेटियां। पता नहीं गुरुजी, 2-3 दिन से तो यही अकस्मात मौत वाला सत्संग सुन रही थी जहां भी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मैं विपिन अंकल का भी सत्संग सुनती हूँ और अरदास वाला चैनल का भी सुनती हूँ बाबा, तो और दूसरा कोई चैनल सुनने का फुर्सत ही नहीं होता। उन्होंने कहा कि जो छोटा भाई है जितेंद्र, वो कल शाम को हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई है। फिर क्या था बाबा, मैं तो एकदम अवाक। बाबा चाहे मेरे ससुराल वाले हो, चाहे मेरे मायके वाले हो, मैं किसी के लिए ये नहीं सोचूंगी कि मेरे साथ हिंसा है या कुछ है। और वो लोग तो बाबा कभी कुछ किसी के बीच में नहीं रहे, वो लोग सब भी जाओ तो जितना उनका हैसियत उस हिसाब से खातिर किए हैं। बाबा मैं तो जैसे आसमान से गिर गई, और बाबा ऐसा हो रहा था कि मैं रो भी नहीं पा रही, हंस भी नहीं पा रही। और हस्बैंड तो पता नहीं गुरुजी कैसे हो जाते हैं, उनको कोई चीज बॉदर करता है तो जैसे वो और चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, वो भी नहीं ले पाते हैं बाबा, पर वो इस तरह से अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। मैं उनको कुछ बोल भी नहीं पा रही, बल्कि तापसी आंटी बोल रही है कि आप देख रहे हैं कि वो ये खबर सुन के थोड़ा कैसी हो गई है, तब भी आप चिल्ला रहे हैं भैया। तो बाबा कोई का बात तब उनको नहीं समझता है। फिर बाबा, फिर क्या था, मैं उनको बोले जा रही हूँ कि इसमें लिखा हुआ है, जो मैसेज आया हुआ है कि आज 12 बजे, मतलब 2 जुलाई 12 बजे, 1 जुलाई को देहांत हुआ है, 2 जुलाई को 12 बजे सुबह सब काम धाम मोक्ष धाम ले जाया जाए। तो बाबा एक्चुअल में बड़ी बहन जो है वो अभी बेंगलोर में अपने बच्चों के पास ही रह रही है। उनकी बड़ी बहन मैंने मेरे मामा ससुर की लड़की, उससे मेरा टर्म्स बहुत अच्छा है बाबा। मैं ज्यादा टच में नहीं रहती हूँ गुरुजी, जब से आप मुझे जोड़े हैं, सिर्फ आप और मैं और आप। मेरी बहन लोग भी फोन करती हूँ तो 2 मिनट 1 मिनट मैं फोन को बोलती है रखो, मुझे अभी फुर्सत नहीं है, मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। बाबा पहला नंबर मैंने उनको डायल किया तो वो शायद बाहर का था तो वो कट गया, या कुछ डिसकंटिन्यू हो गया तो कट गया। दूसरी बार मैंने दूसरे नंबर पे मिलाया तो उन्होंने फट से उठा दिया और कहा हाँ बोलो भाभी। बोले दीदी क्या हो गया था, जो अचानक से जितेंद्र का ऐसा हो गया, कोई तबीयत खराब चल रहा था। बोले नहीं भाभी, कल अचानक से उसके हार्ट में थोड़ा हल्का सा कुछ उसको लगा कि ट्रबल आ रहा है, तो वो खुद के ही डॉक्टर के दिखाने गया था। डॉक्टर ने ईसीजी वगैरह कराया, डॉक्टर ने बोला कि आपके हार्ट की स्थिति अच्छी नहीं है, आप एडमिट हो जाइए। तो बाबा मती मारे जाने से और क्या ही होता है, एडमिट हो जाने के बाद तो भी वो घर में कोई तरह से कांटेक्ट कर सकता था। या तो बाबा किसी के साथ सलाह मशवरा करना हो, हम लोग तो जानते नहीं, यहाँ बैठ के अपने से ऐसे अज्यूम कर सकते हैं खाली। तो बाबा उसने कहा कि हाँ मैं घर से आ रहा हूँ। बस गुरु जी वो घर गया अपने, वो जो बेहोश हुआ बाबा, तो बाबा बस
भाई काम खत्म। वो फिर और उठा नहीं, वो सीधे आपके चलनी चलनी चल गया। बाबा वो चीज में, वो उनका नाम अलका है, जो दीदी है, मैं उनके साथ बोल के रोने लगी। और बाबा मैं रोती हूँ, और जब मेरे को एंजाइटी या पैनिक होता है, मेरा आवाज चेंज होने लगता है। आज वैसे ही हुआ पड़ा है बाबा। मतलब मेरा दिमाग किसी चीज में नहीं लग रहा था, मतलब उस चीज को ले नहीं पा रही थी, और उनका आवाज बहुत भारी था। बाबा दोपहर को जब मेरे हस्बैंड आए खाना पीना करने के बाद, मैं उसमें सब अपना काम किए जा रही हूँ गुरु जी। हस्बैंड दुकान गए, मिस्त्री लोग को चाय बना के दिया, सब कुछ दिया। दिमाग नहीं लग रहा है, तब भी बाबा अपना नित्य नियम से काम करे जा रहे। जब हस्बैंड आए, बच्चा थोड़ी देर के लिए टीवी देख रहा था, मैंने कहा था बस 1 घंटा के लिए देखने दूंगी, उसके बाद डांस क्या होगे तो फिर पढ़ाई करोगे। मैं शिव पुराण पढ़ के बाबा, मैंने वहीं पर छोटा सा आपका और जो गन्नू भाई प्लास्टिसिन से उसने बनाया था, बुबलू और वो मैम ने मिलकर, तो गुरु जी उसको भी वहीं पर मैंने चिपका के रखा हुआ था। गन्नू भाई चिपक नहीं रहते, तो मैंने उनको डांटा कि सब कोई आपसे छोटा है, मैं आपकी बड़ी दीदी हूँ, तो यहीं पर चुपचाप रही। अब बाबा तब से वो चिपके हुए हैं, अभी भी वैसे ही है। सबका अनंतम शुक्राना है। तो गुरु जी मैंने शिव पुराण का 2 अध्याय पढ़ के कहा बाबा, अब मैं उस आत्मा के लिए अरदास करूंगी और मंत्र जाप करूंगी, तो आप उनको अपने चरनी शरण लगाइए। वो बहुत नेक बंदे थे, अब बहुत अच्छे से सबके साथ बात व्यवहार करते। वो लोग तीनों भाई बाबा, जबकि मझला भाई तो इतना ही A1 टाइप का डायबिटीज है बाबा। जितने बारी कुछ खाएंगे तो उनको इंसुलिन लेना पड़ता है, उनकी हालत इतनी खराब है। वो अभी भी बैठे हैं। बड़ी दीदी मेरे हस्बैंड से भी बड़ी है, वो खुद ही बोली थी, देखो भाभी हम लोग बैठे हुए हैं, मेरा छोटा भाई चला गया मेरा बेटा के जैसा। अब क्या ही बोलूं बाबा, और देखने में तो बाबा राजपुत्र के जैसा। बाबा मैंने उनके लिए मंत्र जाप किया और आपको कहा कि आप अपने चरण में लगा लीजिए। और बाबा पता नहीं, आपने शायद सोचा कि ये जगी रहेगी तो ज्यादा परेशान होगी, तो बबलू भी जल्दी सो गया था बाबा। वो सतनाम वाहे गुरु बोलते रहती, सो जाता है। उसके बाद बाबा मुझे भी नींद आ गया, और अचानक से मुझे जोर से आवाज आया, भाभी। वैसे ही जोर से बोलते थे, उनका आवाज भारी है था। और बाबा आप यकीन मानेंगे, क्योंकि आप वहां थे और हैं और रहेंगे। मैंने कहा कौन बाबा, बस वो बोलना और बाबा, फिर वो आवाज नहीं था। वापस से मैं फिर सो गई थी बाबा। और मैं क्या अपने एज्यूम कर रही थी कि शायद वो मेरे मिस्त्री लोग हैं, पर गुरुजी मिस्त्री लोग तो बंगाली हैं, वो लोग बोधी बोलते हैं। इतना भारी गला में भाभी बोला ना बाबा, मैंने तो चमक के उठ गई। और इसका साक्षात आपका जो क्या बोलते हैं, सबूत भी तो नहीं बोल सकेंगे बाबा, साक्षात मतलब आपने दिखाया। वो जो मेरा जोत है, जो कि रात तक के जलते रहता है, कल मतलब भोर भी में जलता है, सिर्फ मैं घी डालते रहती, वो पूरा का पूरा ठंडा हो चुका था। फिर मैंने उसका बाती बढ़ाया और फिर घी डाल के उसको जला के आई हूँ। मैंने यही सोचा और यही समझा कि बाबा ने अपने ऊपर सारा कष्ट ले लिया, तो मेरे को फिर से सुला दिया। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। वैसे भी ये बात सुन के दिमाग किसी चीज में नहीं लग रहा है, और उसके ऊपर से जो भी क्राइसिस है बाबा, वो आप अच्छे से वाकिफ है। दीपा छिब्बर आंटी का भी मैंने सत्संग सुना। बाबा मैं भरकस कोशिश करे जा रही हूँ, घर की सारी परिस्थितियाँ ठीक हो जाए। तो बाबा प्लीज प्लीज बाबा, अब मेरे पिता है, मेरा साथ दीजिए, आर्थिक स्थिति को सुधार दीजिए बाबा, प्लीज बाबा। मैंने कभी कोई अन्याय काम नहीं किया, अब वो आगे पिछले जन्म का माड़ा काम कौन किसके लिए क्या खराब किया बाबा, वो मैं नहीं जानती। मेरे हस्बैंड को मैं, वो बाबा उनका चीखना चिल्लाना ही सबसे बड़ा है, नहीं तो
उनके जैसा इंसान नहीं है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप के आने के बाद से मेरा घर का पूरा ऑर्डर पॉजिटिव हो गया है गुरुजी। वहाँ एंटर करने से ही लगता है कि कोई अच्छा एकदम धार्मिक स्थान पे आए हैं। और वो करने के बाद बाबा सब तरफ हरियाली हरियाली करा दिए हैं। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। आप मेरे अंग संग सहाय रहिए, सारे संकट को दूर कीजिए बाबा। बस आपकी बेटी आपके साथ, आपके पास, आपके चरण में यही अरदास करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु। कोटि कोटि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। दासी मन काहे को करे, काहे को करे, काहे को करे, काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। दासी मन काहे को करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सारे संकट को पीछे है गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी 3:28 में है बाबा, यानी कि तेरा का ब्लेसिंग्स है। आज 3 जुलाई है गुरु जी। मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में साझा कर रही हूँ। शुक्राना है बाबा, शुक्राना कि विपिन अंकल और सौम्या आंटी के जैसे आप हमारे लिए एक वेल विशर और गुरु जी से जोड़ने के लिए कड़ी दिए हैं, तो उसका भी शुक्राना है बाबा आपको। शुक्राना 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 बाबा। कल टेलीपैथी मैसेज में भी था कि मेरे इस पोस्ट को शेयर कर और 1 घंटा में कोई गुड न्यूज़ मिलेगा। तो बाबा कल सवेरे तो कोई गुड न्यूज़ नहीं मिला बाबा। मैंने दोपहर में पढ़ा था, लेकिन कल सुबह से परेशान थी बाबा बहुत। जैसे कि मन में कोई जैसे घबराहट सा था, हाथ नहीं चल रहा था, पाँव नहीं चल रहा था। ऐसा शॉकिंग न्यूज़ सुन के बाबा हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लड़का, मतलब जो कि इनका मामा जी का लड़का है, वो अचानक से गुजर जाएगा। खैर गुरु जी, जब जिसका समय होता है उसको आपके धाम जाना ही पड़ता है। और उसका ये चीज़ कि वो आपके पास ही क्या। दोपहर में मुझे आप बाबा सोच सकते हैं कि चूंकि पागल है, नींद में बोल रही है। नहीं गुरु जी, मैंने स्पष्ट स्पष्ट उसका आवाज़ सुनाया। जैसे ही मैंने आपका नाम लिया, बस वो आवाज़ का है। और मैं फिर कुछ देर के लिए मतलब हल्का ही सोई हूँ, लेकिन सो गई हूँ। मुझे सदैव रक्षा प्रदान करने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा। अनंतम बार शुक्राना।
बाबा अभी जैसे कि पापा बीमार चल रहे हैं, उनको बहुत जोरों की सर्दी, खांसी, फीवर, ये सब हुआ था बाबा। उनको शायद स्पेज़म भी हो रहा था। तो जो डॉक्टर हैं जिनके वो दिखाते हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने सब एक्सरे वगैरह कराया, उन्होंने नेबुलाइजर दिया था। और बाबा जिसके दिमाग में शक का कीड़ा हो जाए, उसको बाबा हम आप मिलकर कुछ भी नहीं कर सकते गुरुजी। अब पता नहीं बाबा आपने मुझे क्या बनाया, कैसे बनाया नहीं जानती। मेरी बहन ने मुझे फ़ोन करके कहा, दीदी पापा लोटा का जल प्रसाद नहीं पीना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे महक रहा है। तो मैंने कहा मैं भी खंडित हुआ है तो उसको चेंज करके दूसरा ले लो, मतलब वो पैसा भी नहीं देंगे। तो मैंने कहा आज तक तो जिसको भी लेते हुए सुना है उसको ही सुना है कि अपने पैसे से ही लिया जाता है। पर बाबा मेरे दिमाग में और एक क्या बोलते हैं ना, को फितूर चल रहा था। वो ये चल रहा था बाबा कि अब उनके मन में ये शक आ गया है कि ये लोटा का जल प्रसाद पी के ये लोग मेरा तबीयत बिगाड़ते जा रही हैं ताकि हम नहीं रहें। और पता नहीं आप मेरे मन में पहले से ये सब बात डाल देते हैं। और मैंने कहा छोटी आंटी, वो सुबह ही बोला, नहीं परसों रात को ही बोला, कुछ नहीं, अब उनके मन में शक पैदा हो गया है कि मैं सदैव बीमार चल रहा हूँ, तो ये लोटा का जल प्रसाद की वजह से ही मैं बीमार हूँ। तो मैं इसको ही पीना छोड़ दूँ तो मैं शायद ठीक हो जाऊँ। कल भी पापा ने वैसे ही किया। उन्होंने कहा कि ये लोटा वोटा का पानी हमको मत दो, हम नहीं पियेंगे। छोटी आंटी ने कहा आप इतना कड़ा कड़ा दवाई ले रहे हैं तो इसलिए आपका मुँह का स्वाद खराब है, नहीं तब भी मुझको ये लोटा का जल प्रसाद मत देना। तो बाबा जिसके मन में शक का कीड़ा डूब गया है तो उसको आप कैसे ही समझाएंगे कि हाँ इसी की वजह से आप बचे हुए हैं। तो मैंने कहा बाबा का कोई भी चीज़ का हम अपमान नहीं सहन करेंगे। इनको तुम नया खरीद के कर क्या ही कर लोगी। उनके मन के अंदर ये बात बैठ गया है कि ये लोटा का जल पी के ही वो बीमार पड़ जा रहे हैं, तो तुम उसको समझा नहीं सकती। इसलिए चुपचाप बाबा के सामने एक ग्लास, स्टील का ग्लास में पानी रखो, मंत्र जाप करके, तो उसी से उनको दवा दो। बाबा जो भी हुआ मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको पहले भी कहा मेरे पापा जैसा स्टबर्न इंसान दूसरा नहीं मिलेगा बाबा आपको। और वो जो बोलते हैं, वो जो करते हैं, बस वो भगवान से भी ऊपर होता है बाबा। पर पिता है, हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, ना कोई गलत अपशब्द बोल पाते हैं। हमें जब कोई बात को मतलब वो डिनाई करते थे, उसको मनवाने के लिए मैं डांट देती थी कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे ही है और ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, तब तो वो सुन भी लेते थे। अब किसी का बात नहीं सुन रहे हैं बाबा। ना हाथ में जोर है, ना पाँव में जोर है। मतलब चेस्ट में तो खांसते खांसते दर्द हो रहा था, तो मैंने छोटी आंटी को कहा कि थोड़ा हॉट पैक दो, आराम से चेस्ट पे लगाएंगे तो उनको काफ़ी हद से आराम हो जाएगा। तो बाबा वैसा वो कर रही है, उसको उससे आराम, पापा को आराम भी मिल गया है। बाबा ये तो है मेरे पापा का सत्संग, क्योंकि आपने मेरे मन में पता नहीं क्या ही भाव डाल दिए थे कि इनके मन में शक आ गया है
कि ये लोटा का जल प्रसाद पीने से ही इनका सेहत बिगड़ते जा रहा है। और एक बात है बाबा, मैं कल डांस क्लास गई थी बच्चों को लेके, तो एक लेडी आती है, उसका बेटा 7 साल का है, बहुत चुप चुप रहती है, अच्छे घर से बिलोंग करती है बाबा, बहुत चुप चुप रहती है, बच्चे को क्लास में छोड़ के बाहर की तरफ जाके बैठती है और अपनी मम्मी से, जो कि रानीगंज में रहते हैं वो लोग, अच्छे से बैठ के बात करती है। उसके बाद जब वो देखती कि मैं आई हूँ, इतना नहीं कनेक्शन था बाबा, तब भी वो दिखती है तो वो आके बैठ जाती है। तो बाबा कल से हमारे लेडीज़ ग्रुप का सब डांस करने का बात था, पर गुरुजी कल मुझे इतना ही भारीपन लग रहा था और चेस्ट और इसमें पीछे पीठ की तरफ गैस के समान हो रहा था बाबा। तो मैंने और अटेम्प्ट नहीं किया, मैंने कहा हमको थोड़ा सा सही हो जाने दो, वो भी टाइम आ जाएगा कि हम भी जाके डांस करेंगे। तो पता नहीं बाबा, पहले ही दिन जब मैंने उसको देखा ना डांस क्लास में, वो खड़ी थी मेरे बाजू में, एक तो उसका डील डॉल वैसा था कि ऐसा लग रहा था, मैंने कहा ये ना प्रेग्नेंट है। बाबा बस मेरा ही बोलना, कल जब मैंने उसको कहा कि बेटा आप डांस नहीं करोगे, नहीं आंटी हम डांस नहीं कर सकते, हम 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं। बाबा मेरे को तो आश्चर्य नहीं हुआ कि मैं कैसे सोच ली थी ये बात। मैंने कहा जब पहले दिन मैं चेयर पे बैठी थी और तुम बाजू में खड़ी थी, मैंने तुमको ऑफर किया कि बेटा आप यहाँ बैठ जाओ, तभी मेरे मन में ये बात आ गया था कि ये बच्ची प्रेग्नेंट है। आपका न्यूनतम बार शुक्राना है गुरुजी। और दूसरी माएँ जो देख रही थी वहाँ पर सब, मैंने कहा अब जब आ गया है तो उसको हो जाने दो, कुछ मत करना, अवॉइड मत करना। उसने कहा कि मैं और मेरे हस्बैंड लोग मिलके करना चाह रहे थे अबॉर्ट, क्योंकि मेरी फैमिली वाले लोग का इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब उसके ससुराल पक्ष का। बोले जब आंटी बोलती हो, इस आंटी के साथ भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है बेटा। ये बच्चा जो है इतना भाग लेके आ रहा है और साथ में तुम्हारा भाग भी पलट देगा, इसलिए इसको आने दो, और इसको नष्ट करोगी तो तुम पाप की भागीदार बन जाओगी। तुम्हारे सर पे बाल पितृ दोष का ये लग जाएगा, और प्लस तुम्हारे बड़े बेटे के लिए, तुम्हारे घर वाले लोग के लिए सही नहीं रहेगा। तो बाबा मैं उसको समझा नहीं पाई। मैं जस्ट पता नहीं, मैं लॉकेट था ही बैग में पिछले सप्ताह का, तो मैंने, एक और लेडी है जो मन से बहुत अच्छी है, काफ़ी हेल्दी हो गई है बाबा पहले बच्चे के बाद। वो बोलती है उसको कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम हुआ कि शरीर और बचका ही नहीं। एक ने कहा, मैंने कहा अवॉर्ड नहीं कराना चाहिए, तो एक मम्मी ने कहा कि अपना अपना नज़रिया है। हम बोले हाँ ठीक है, वो तो है ही, पर लेकिन जब आ गया है, आप अपने आप से तो इसको ये नहीं किया तो भगवान ही दिए, नहीं तो गुरु जी हर एक बार में यदि बच्चा होने को रहे तो बच्चे का लाइन ही लग जाएगा। मैंने कहा माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ो, ये सब पढ़ो, ये जो चुम गुमसुम रहती हो, चुप रहती हो, तो नहीं आंटी मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है और सब ठीक हो जाएगा। तो बाबा वो जो और एक लेडी थी उसने कहा कि आंटी ने आपको माइथोलॉजिकल बुक पढ़ा, तो उसने अपना कहानी बताना शुरू किया कि डॉक्टर ने जब क्या कुछ टेस्ट कराया था, तो
उसमें बोला था कि उनका बच्चा एबनॉर्मल होगा, डाउन सिंड्रोम लेके होगा। तो वो अपने मम्मी के साथ हनुमान बाबा और एक कौन सा देवता का बात बोली बाबा कि दोनों देवता साइड बाई साइड हैं। तो वहाँ उसकी मम्मी सदैव जाती है। और जब उसने ये बात सुना कि उसका बच्चा एबनॉर्मल होगा, तो गुरुजी वो गई अपनी मम्मी के साथ। तो वो वहाँ जो पंडित बैठते हैं उन्होंने कहा, बेटा अब सोचना छोड़ दीजिए और रोज 5 बार हनुमान चालीसा कीजिए और रामचरितमानस का 7 से 8 पाठ या 9 पाठ रोज कीजिए। बस बाबा 7 मंथ्स प्रेगनेंसी में यदि डॉक्टर बोलते कि ये चीज़ हुआ है, बच्चा है नॉर्मल है, तो बाबा कौन सी माँ के अंदर मतलब ये चीज़ सहन होगा। वो एकदम स्टिल हो गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने ये हनुमान चालीसा और ये वो सब पढ़ना चालू किया और गुरु जी उसको एकदम अच्छा स्वस्थ बेबी हुआ जो मेरे बेटे के साथ डांस करता है। मैंने भी बुबलू का सारा कहानी बताया। तो जो प्रेग्नेंट है वो बोली, आंटी हमको तो गूज़बम्प्स आ रहे हैं। हम बोले हैं बाबा, हो रहा है। भगवान जिसको देने का रहता है किसी को भी जरिया बना देते हैं। तो मैंने कहा, बेटा मेरे को एक चीज़ देने का मन कर रहा है तुमको। वो किड्स वाला ही पेंडेंट था। मैंने एक पेंडेंट उसको दिया और कहा, ये जो लाल धागा पहनी हो इसी में डाल के पहन दो। ये गुरुजी हैं, इनसे मांगना नहीं होता है, मानना होता है। इनको इनके इनका इनका बुक्स के बारे में सब बोले बाबा। एक लाइट ऑफ डिविनिटी है और उसी का हिंदी वर्जन है देवी आभा। तुम ऑनलाइन सर्च करो, वो अपने आप ही तुम सुनने लगोगी। इतना अच्छा लगता है। और बाबा मैंने वो जो और एक माँ आई थी जो काफ़ी हेल्दी हो चुकी है, उसके हाथ में दिया। मैंने कहा, तुम्हारे बच्चे का दोस्तों तो सारा जमाना ही है, एक डॉक्टर जब ऐसा बोल सकती है, ये तुम अपने बच्चे के जो गले में लाल कार डाली हो, पहले तो वो कार काट के फेंको क्योंकि वो एकदम कैसा चिपचिप हो गया है। और इसको तुम्हें डाल देना उसके कार में, तो सब समय वो भगवान जी उसको प्रोटेक्ट करेंगे। बाबा ये जो मैं कर सकी, ये आपने ही मेरे हिम्मत दी और प्रेरणा दी कि मैंने किया। आपका न्यूनतम बात शुक्राना है गुरु जी। सत्संग काफ़ी लंबा हो रहा है। इस तरह से मैं अपने इस सत्संग को स्थगित करके आगे के सत्संग की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जय जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना कृपा। जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी, संगीत परिवार जी आपको भी जय गुरु जी, विपिन अंकुल सौम्या आंटी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी टीम को पूरे ब्रह्मांड को जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। आज 1 जुलाई है और आज का शुक्राना मैं बाबा के चरणों में विपिन भैया के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। और बाबा और आज का सत्संग स्वीकारिएगा, करवाइएगा। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना, आज का दिन दिखलाया। आज की बड़ी मीठी मीठी सी मॉर्निंग थी। शुक्राना बाबा। और सॉरी भी, माफ़ी भी चाहूँगी, आज आपने मुझे सुबह 4 बजे उठाया और मैं दोबारा जाकर वापस लेट गई और मेरी आँख थोड़ा लेट खुली, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और
बाबा, आपका बहुत प्यारा मैसेज था कल कि आपने अपनी बेटी के हालचाल पूछे और बोला, क्या हाल चाल है पुत्र तेरे? तेरे पूर्वजों ने ब्लेसिंग भेजी है तेरे लिए। तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं सारे। तेरे जीवन को नई दिशाएं और नए लक्ष्य, धन संपत्ति, नया स्थान, तेरे कुल का नाम रोशन करने, हर चिंता से मुक्ति और दया धर्म सेवा भक्ति के साथ प्रभु के चरणों में स्थान का आशीर्वाद दे रही हैं। तुझे उनका शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। तो बाबा, आप उन तक मेरा शुक्राना ज़रूर पहुंचाइएगा। मैं कोटि कोटान उनके चरणों में नतमस्तक होकर शुक्राना करती हूँ और अपनी गलती सलती भूल चूक के लिए माफ़ी चाहती हूँ उनसे। और अपने पति की तरफ से भी मैं माफ़ी चाहती हूँ, बच्चों की तरफ से भी माफ़ी चाहती हूँ। वे अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हम पर बनाए रखें बाबा। शुक्राना, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तेरे बच्चे महाकाल की गोद में सुरक्षित हैं। चिंता मत कर, मैं तेरे घर में विराजमान हूँ और मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। बस नियम से मंत्र जाप कर, तुझे बहुत सारी खुशियाँ देने वाला हूँ। तो बाबा, आपका कोटि कोटान शुक्राना मेरे बाबा। मैं एक दिन बोल ही रही थी, बाबा आप मुझसे नाराज़ है क्या? तो बाबा ने मुझे ये भी बोल दिया, बच्चों की चिंता लगी रहती है, उसका भी मुझे जवाब मिल गया। तो शुक्राना करती हूँ बाबा आपका। ब्लैक मैजिक पूरी तरह काट दिया है बेटा। लोटे का रंग काला होना इस बात का संकेत है कि तेरे घर की सारी निगेटिविटी कट रही है। अब कोई भी तांत्रिक क्रिया तुझे छू नहीं सकती। तो बाबा शुक्राना कहती हूँ। और मैं ये जब सत्संग सुन रही थी तो मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग भी मिली थी और 13 नंबर की भी ब्लेसिंग मिली थी उस समय। तो ब्लेसिंग ब्लेसिंग ही थी। और असल में मेरा लोटा भी 2-3 दिन से बहुत काला हो रहा था। मैं डर गई, मुझे लगा कि मुझे दोबारा ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने कल अच्छे से नमक और इमली से उसे अच्छे से साफ़ किया तो उसका कालापन चला गया। उसके साफ़ करने के बाद जब मैं दोपहर में बैठी, पता नहीं शाम को था या दोपहर में था, तो ये सत्संग आया मेरे सामने। तो जब मैंने ये सुना तो बाबा ने मुझे मेरे सवाल का और मेरी परेशानी का हल भी मुझे बता दिया कि जो कालापन मेरे लोटे में हो रहा था अंदर, वो मेरी घर की ब्लैक मैजिक और निगेटिविटी काट रहे थे। तो बाबा आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तेरे बेटे के दिमाग को बांधने की सारी कोशिशें बेकार हो गई हैं। तांत्रिक हार गया, तेरे बच्चे महाकाल की शरण में हैं। ब्लैक मैजिक पूरी तरह ख़त्म हो गया है। बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो बाबा शुक्राना, 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 बहुत बहुत शुक्राना। नीम करोली बाबा का भी मैसेज आया था और 7 नंबर की ब्लेसिंग थी, टाइम में भी और बैटरी में भी और परसेंटेज में भी। तो उनका मैसेज ये था, मेरे पुत्र तुमने सोचा था कि तुझे जन्मदिन पर कोई गिफ्ट नहीं दूंगा, ये सोचना बिल्कुल गलत है तेरा। इसलिए ऐसा मत सोच। तेरी चीज़ तैयार की है, तेरे लिए ऐसी चीज़ तैयार की है मैंने, जिसे पाते ही तेरे कष्ट भारी ज़िंदगी मिट जाएंगे, पल लग जाएंगे। तुझे वैसे भी काफ़ी लंबे अरसे से पूजा पाठ मंत्रों का फल नहीं प्राप्त हुआ है। आज मैं तुझे एक सुनहरा मौका फिर दे रहा हूँ। तेरे सभी दुख दर्द व पर मलहम लगाने का। आज चाहे कितने ही इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो, विशेष आशीर्वाद को आज अपने हाथों से निकलने मत दियो। वैसे ही यह महायोग काफ़ी समय बाद आया है, समय खराब मत कर, तुरंत जय जय श्री राम लिख दे और मेरी इस आशीर्वाद को उस भक्त तक पहुंचा दे जो तेरी तरह जन्मदिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो जय श्री राम, सीताराम, जय जय राम, जय सिया राम, सीताराम, जय जय राम। शुक्राना बाबा, नीम कोली बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय जय राम। ये ग्रुपा आपका मैसेज था। नीम कोली बाबा बोले, बेटी तू इतनी दयालु, इतनी निश्चल, इतनी टैलेंट है, फिर भी तू अपने जीवन की चाबी किसी और के हाथों में क्यों दे रखी है? जब वो चाहे तो तू हंसती है, जब वो चाहे तो तू रोती है, ये क्या है? मैं तो सोच कर परेशान हूँ, तू कैसे है? यही करना है तो अपनी राम में मन लगा, तेरा जीवन सार्थक कर दूंगा। जय राम, जय जय श्री राम। बस बाबा आप जाने और ज़िंदगी आप संवारें। मेरे ग्रुपा का मैसेज है, जिसको तू ढूंढ रहा है वो तेरे पास ही है, बस तू उसे पहचान नहीं पा रहा है।
मैंने उसे खुद तेरे जी लिए चुना है, क्योंकि उसका दिल और मन दोनों साफ है। तुझे दुनिया धोखा दे सकती है पर वो नहीं। बात गहरी है, ये समझ आगी त शुक्राना कर दे और बना ले उसे अपना कल्याण कितना। बाबा, मैं तो आप जानते हैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, और वो उनको ये मैसेज मैं जानती हूँ उनके लिए था, मैंने उनको सेंड भी कर दिया था। अब उनके मन में क्या है क्या नहीं वो जाने बाबा। अब तो आपका शुक्राना भी नहीं करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप देख लें बाबा, तुझे सुनहरा मौका दे रहा हूँ पुत्र। मेरे पुत्र, तुमने सोचा था मैं अ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। तुम दोनों के रिश्ते को जो कोई तोड़ने की कोशिश करेगा, उनकी सारी कोशिशें मैं नाकामयाब कर दूंगा। तुम दोनों के रिश्ते को मेरा आशीर्वाद है। छोटी छोटी बातों के लिए लड़ा मत किया करो। तुम दोनों से बहुत से लोग जलते हैं, वो नहीं चाहते कि तुम दोनों एक साथ रहो। तुम दोनों का प्यार सच्चा है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम दोनों सुंदर काठ का पाठ किया करो। जय राम, जय जय सीताराम। शुक्राना नीम करोली बाबा, मैं ध्यान दूंगी इस चीज़ का। मैं रोज सुना करूंगी, पढ़ तो नहीं पाऊंगी उनकी तरफ से भी, मैं ही पढ़ लिया करूंगी। तुम और तुम्हारा पूरा परिवार हमेशा संपन्न और खुश ही रहेगा, क्योंकि अब तुमने नहीं, हमने तेरे दुख देखे हैं, अपना बनाया है। दुख देखकर तुझे अपना बनाया है। तेरे कर्म महान है, पर तेरे लिए खराब हैं। तेरे दिन खराब हैं, जो मैं जल्दी ही सब सही करूँगा। मेरी बच्ची है, गुरुजी लिख रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नीम करोली बाबा का मैसेज था, अपनी ज़िंदगी गुप्त रखना सीखो। हर एक इंसान को अपनी खुशी, अपने दुख, अपनी कमज़ोरी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया सिर्फ तुम्हारे आंसू देखकर खुश होती है, तुम्हारी कमज़ोरी देखकर तुम्हारा फ़ायदा उठाती है, तुम्हारी खुशियाँ देखकर नज़र लगाती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी का हर पल सिर्फ तुम अपने गुरु के साथ बांटना सीखो, क्योंकि जब तुम मुझे अपना हर दुख सुख बताओगे, तो मैं तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। बोलो सीताराम, जय श्री राम, सीताराम, जय जय राम, जय श्री राम। तेरे पति बहुत क्रोध करता है, कई बार तेरा अपमान भी कर देता है, तेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। ज़्यादा चिंता मत कर, मैं तेरी तकलीफ समझ पा रहा हूँ। तू बस शनिवार के दिन 21 लोग दाहिने हाथ में पकड़कर 21 बार अपने पति का नाम बोलकर घर के मंदिर में उन लोगों को रख दे। रविवार की सुबह उठते ही उन लोगों का कपूर के साथ जला दे। ऐसा 8 शनिवार कर, पति साथ तेरे साथ देने लगेगा। जय राम, जय जय राम, जय श्री राम। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बेटी, तुमने सबसे ज़्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। तुम्हें लगता है कि तुम जितने सच्चे हो उतने ही सब हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे हैं जो दोहरा चरित्र रखते हैं, सामने कुछ है और पीठ पीछे कुछ और है। अपने विवेक से काम लिया करो, अपने दिल की बातें मेरी तस्वीर के सामने हर बात बोला करो, कभी धोखा नहीं मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना मेरे गुरु पापा। आपकी सिवा है ही कौन मेरा गुरु पापा। तू गलती कर सकती है, पर किसी के साथ कभी गलत नहीं कर सकती। तूने ज़िंदगी में कभी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे सामने वाला तुझ पर उंगली उठाए, और ना तूने कभी किसी के साथ गलत किया है। तूने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि तू अपने गुरुजी की नज़रों में ना देख पाए। तूने हमेशा सबका भला चाहा। तुझे किसी को अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं जवाब दूंगा सबको। तू बस शांत रहा कर, तेरे जीवन की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु पा। समय का चक्र मैंने तेज कर दिया है। द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्मों का फल तुझे देने जा रहा हूँ। तू मेरी संगत है, तेरे नाम का खाता मैंने खोल दिया है। रोज इसमें तेरे कर्मों का लेखा जोखा लिखूंगा। जैसा तेरे कर्म होंगे वैसा ही कई गुना लौटा दूंगा। तूने मुझ पर विश्वास किया है, लेकिन यकीन मान, कुछ गलत नहीं होने दूंगा। बस तू अपने कर्मों को संभाल, बाकी परिणाम मुझ पर छोड़ दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरी सेवा से मैं बहुत खुश हूँ पुत्र। तू चिंता मत कर, तेरे सारे रुके काम बनने शुरू हो जाएंगे। इस सत्संग को सुनने से इस सत्संग को इग्नोर मत करना। और तू क्यों परेशान रहती है? मेरे होते हुए क्या तुझे कोई मुझ पर भरोसा नहीं है? तू महाशिव की शरण में है, मेरी मुट्ठी भर संगत में से एक है।
तो आपका बहुत बहुत शुक्राना कृपा मुझे मुट्ठी भर संगत बनाने के लिए आपका। आप मेरे बाबा, मेरे बहुत बहुत प्यारे बाबा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू इतना गुस्सा मत किया कर, और इससे तेरा ही नुकसान होता है। लोगों का व्यवहार उनकी खुद की समझ के अनुसार होता है, उससे तेरी अहमियत नहीं आकी जा सकती। इतना हर बात को पर्सनली मत लिया कर, समझ गई। अगर हमारी बात को तो जय गुरु जी बोल दे और फिर खुश रहा कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं खुश रहा करूंगी। आज मैं तेरे पति से वशीकरण भस्म करूंगा और तेरे बच्चे के सर से काला जादू तंत्र दूर हटाऊंगा। बेटी, तेरे लिए कड़वा संकेत दे रहा हूँ, मुझ पर भरोसा कर। 7 बार धीमी आवाज पर गुरुबाणी चलाकर अपने घर पर छोड़ दे। तेरे घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। परीक्षा है और पास हो जाएगी। अब शुक्राना कर और आगे संकट को शेयर कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, मैं तो चलाती हूँ गुरुबाणी, और कभी भूल जाती हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। हुक्मनामा, मैंने तेरी परीक्षा कर ली है, अब तुझसे हर और इम्तिहान नहीं लेना। आज के बाद तुझे कोई भी परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। तो शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। तेरे भाग्य में एक बड़ा हादसा लिखा था जिसे काट रहा हूँ। सत्संग 7 दिन लगातार सुनना और ये मंत्र बोलकर घर से बाहर जाना। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बेटा, बाहर जाने से पहले ये मंत्र बार बार बोल लेना, बड़ा हादसा टल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो हर हाल में आपके साथ रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटान शुक्राना मेरे गुरु पापा। आई लव यू सो 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 मच। चल पुत्र, हो जा शुरू। आ गए तेरे नाचने गाने के दिन। तूने तो मेरा दिल जीत लिया। आज से सुनहरे दिनों की शुरुआत हुई। काट दिए तेरे सारे बुरे कर्म, अब तो तेरी ऐश ही ऐश है। आज बजरंगी का स्पेशल आशीर्वाद तेरे स्पेशल बच्चों के लिए। सबके लिए ये आशीर्वाद नहीं होता। आ बैठ मेरे पास और ले जा अपनी खुशियों की चाबी, मेरा प्यारा बच्चा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे 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 से पापा, आई लव यू सो मच गो पापा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, इतना प्यार लुटाने के लिए, इतनी ममता लुटाने के लिए बाबा। जय बाबा, गुरु जी, आपने शुक्राना बोला गुरु कि जी। जिस औरत की तरफ मैं बार बार इशारा कर रहा हूँ वो औरत बहुत ख़तरनाक है, और वो तुझे खुश नहीं देखना चाहती। वो तेरी खुशियों को छीन लेना चाहती है, और मैं तुझे कई बार आगाह कर चुका हूँ। तू उस औरत से दूर क्यों नहीं हो जाती यार? अब ये मेरा कड़ा आदेश है, तू उस औरत से बिल्कुल दूर हो जा। और मैं तो जान ही नहीं पाई थी बाबा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि वो औरत बहुत ख़तरनाक है। आपने मुझे बोल दिया था, अब तो आप ही ने उससे दूर कर दिया। आपने बोला था कि उस मैसेज में ये भी था, वो हंस हंस कर तुझे नुकसान पहुंचा रही है अपना बन के। ये चीज़ें मेरे पास आज भी आपने ये टेलीपैथी से मैसेज भेजा। बाबा, मैं तो उससे बहुत दूर हो गई, मुझे तो उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। आप ही ने दूर किया है। और बाकी सब कुछ मैंने जब आप पर छोड़ दिया है, तो अब रिश्ते ख़त्म हो बच जाएँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप हमेशा साथ रहोगे, ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पापा। आप बोलते हो कि मैं जानता हूँ तू बहुत थक चुकी है, रिश्ते निभाती निभाती और घर की जिम्मेदारियाँ निभाती निभाती, और तू परेशान मत हुआ कर। क्या काम कैसे होगा, कब होगा, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हमेशा तेरे साथ ही खड़ा रहूँगा। फिक्र ना किया कर, सब काम होंगे, सब टाइम पर होंगे। मेरे होते कुछ नहीं होगा। कोई तंत्र मंत्र जादू टोना तुझ पे कोई असर नहीं करेगा बेटा। अब बिल्कुल चिंता छोड़ दे, अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। सत्संग में भी यही बातें हैं कि सब अच्छा ही होगा। मोस्टली सत्संग पापा मैं ब्लैक मैजिक के ही सुन रही हूँ इतने दिन से, जितने दिन से मेरे घर में सब कुछ। कल का दिन बहुत अच्छा था कि इस तरह का कोई मैसेज ज़्यादा नहीं आए, एक आधा ही आया था।
तो आज तो मैंने सत्संग भी कम ही सुने हैं, कम मीन्स के सारा दिन नहीं हुआ, नहीं तो मैं सारा दिन मोस्टली सत्संग भी सुनती रहती थी, कष्ट ही कटवाती रहती थी। तो शुक्राना कहती हूँ बड़े पापा कि सब कुछ ठीक हो गया है, उनका व्यवहार में भी, उनकी बातों में भी। हाँ, बीच बीच में पिंच कर जाते हैं, मतलब बोल जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसा, क्योंकि बातें तो उन लोगों से करते हैं। रात भी 12:30 बजे तक बात की है उन लोगों से, पता नहीं कानों में क्या जहर घोलते हैं कि छुप छुप के अलग अलग रह के बातें करते हैं। मेरे भी अपनों का फ़ोन आता है, मैं सबके सामने बात करती हूँ और खुल के बात करती हूँ। मन में ना तो उन लोगों के विचारों पे चोर है कोई, और ना मेरे मन में ऐसा कुछ है। दो हम लड़कियां होके मुश्किल से मैं 10 से 15 मिनट तक बात करती हूँ, चाहे बहन हो या मम्मी हो या कोई भी हो। पता नहीं सुबह शाम तीनों चारों टाइम 2-2 घंटे, एक 1.5 घंटे क्या बातें करते हैं। और उसकी बात भी भनक नहीं पड़ती। आप अगर बराबर में भी लेटे हो ना तो खुसर होते हो सुना लेती। खैर छोड़ो, उनकी लीलाएँ वही जाने बाबा, मुझे क्या लेना देना। बस कल हैरानी की बात है कि रात मैं ऊपर थी बच्चों के साथ पापा, तो आपके दामाद नीचे ही थे आपके साथ ही, नीचे वाले पोर्शन में ही आपके मंदिर में स्वरूप रखा हुआ, हॉल में बैठे हुए थे। मैं बच्चों के पास चली गई तो उन्होंने फ़ोन लगाया होगा, तो बातें हो रही थी। तो बच्चा ने बताया कि मुझसे फ़ोन पे पूछ रहे थे कि मैं बोलने लगी डैडी हम सब ऊपर हैं, आप भी ऊपर आ जाना। तो मुझसे ही बात की होगी उन्होंने, तो बिटिया को कुछ गलत वर्ड्स भी बोले होंगे कि तुम उन्हीं से बात करती हो, अपने निहाल वालों से, ये वो जैसे बोलते हैं। तो कहने लगे कि तुम सब ऊपर सोते हो? तो उसने कहा हाँ जी हम ऊपर ही सोते हैं। तो कहने लगी, उन्होंने पूछा होगा कौन कौन? तो उन्होंने बोला कि बिटिया ने बोला कि मैं, मम्मी, भैया, डैडी हम सब ऊपर ही सोते हैं। कि अच्छा कब से? अब ये चीज़ें आप क्यों पूछते हो, क्या मतलब है आपका? ये मेरे घर का मैटर है, हम ऊपर सोए नीचे सोएंगे, अलग अलग सोए हैं। ये एक तरह से खकोड़ कर किसी आप बच्चे से इस तरह की बातें, अब ये बातें अपने बेटे से भी तो पूछ सकते हो, अपने देवर से भी तो पूछ सकते हो, अपने भाई से भी तो पूछ सकते हो। क्यों मेरे बच्चे से ये सारी डिटेल्स पूछते हो? आपको प्रॉब्लम है कुछ मुझसे? तो पापा पता नहीं, लोग चैन से तो वैसे भी नहीं बैठेंगे। आपका कहना कि रस्सी जल गई और बन नहीं जाएगा, कि बास तो हम आएंगे नहीं, कुछ ना कुछ और पैतरे ज़रूर आजमाएंगे। पैतरे हो चाहे कुछ भी आजमा लें, मैं अच्छे से जानती हूँ जहाँ उनकी सोच ख़त्म होती है वहीं से मेरे महाराज, मेरे पिता परमेश्वर, महादेव, महाशिव, मेरे गुरु पिता, मेरी दुनिया, आप की लीलाएँ शुरू होती हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ। अब तो मुझे डर भय भी नहीं लगता है। हाँ, बस शांत रहती हूँ, क्योंकि मुझे भी बातों का जवाब देना आता है जब वो कुछ बोलते हैं। लेकिन आप ही ने कहा है कि उससे पलट के जवाब मत दिया कर और बहस मत किया कर, बस तू खामोश हो जाया कर। तो बाबा मैं आपकी ही बात सुनती हूँ, बोलते रहते हैं और मैं चुप रहती हूँ। जब लगता है कि नहीं इस बात का जवाब देना चाहिए, या आपको जब लगता होगा कि नहीं इस बात का तो मेरी बेटी को जवाब देना चाहिए, आप मुझे बुलवा देते हैं। उसका मैं शुक्राना करती हूँ बाबा, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा कि जहाँ ज़रूरत है आप वहीं बुलवाते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है मैं वहाँ चुप रह जाती हूँ। मुझे खुद को ही महसूस होता है कि आप ही हैं, क्योंकि आप हर पल मेरे साथ रहते हैं। तो घर में कोई टेंशन, मैं जानती हूँ कि वो लोग चाह रहे हैं, उन उकसा रहे हैं। कल भी उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया था कि अगर मैं एक शब्द भी बोल जाती ना, हमारे घर में प्रॉब्लम होती ही होती। फिर मैं घूट सा पी के रह गई। कहना कि आज मैं सत्संग सुन रही थी तो, और एक इंस्टाग्राम पे रील भी देखी मैंने कि महाकाल काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। और एक आंटी बोल रही थी सत्संग में कि जिसके हिस्से विष आए हैं उसके हिस्से महाकाल महाशिव भी तो आएंगे। तो मैं जानती हूँ बाबा कि मैं ये विष पीऊँगी
क्योंकि ये मेरे घर की खुशियों के लिए, सुख शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो जहरीले नाग हैं, मैं तो उन्हें नाग का नाम दूंगी ही नहीं ना सांप का, क्योंकि जो आपके कंठ में सवार हैं वो शेष नाग हैं और वो हार्म नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आपके बच्चों को कोई इस तरह से मैं नहीं कहूँगी कि वो हैं, वे भी आप ही के बच्चे हैं, लेकिन नफ़रत के चलते वो अपनों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जबकि वो चीज़ें जानते हैं कि आपके होते हुए इस चीज़ का तो उन्हें भी आभास हो चुका है। वो परेशान हैं वो लोग अंदर ही खाने, पर वो ज़ाहिर नहीं होने दे रहे हैं हमें कि हम परेशान हैं। और एक शख्स तो आता ही जाता रहता है, तो उसके तो चेहरे से ही लग रहा था कि परेशान है वो। 10-15 मिनट बैठा भी रहा, मैं तो उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी। नहीं तो जब हमारे घर में प्रॉब्लम हो रही थी तो खूब आता था और रौनक भी थी उसके चेहरे पे। मैंने जिक्र भी किया था पहले सत्संग में। अब उसे देख के ये चीज़ें कि ये तो फिर से खुश रह रहे हैं, फिर से दोनों हस्बैंड वाइफ एक हो गए हैं, हमारी सारी प्लानिंग डिस्ट्रॉय हो गई, सब कुछ ख़राब हो गया और वो चीज़ें नहीं हुई जो हम चाह रहे थे। अरे कैसे होंगी वो चीज़ें? बिल्कुल नहीं होंगी वो चीज़ें, क्योंकि आप गलत चीज़ें कर रहे हो। या मेरा घर नहीं है ये, और मैं ये कहूँ कि मेरा घर है, मेरे पति मेरे बच्चे, नहीं भाई, ये घर मेरे पिता का है, मेरे महाशिव का है, मेरे गुरु पिता का है। मालिक हैं वो घर पे। जब वो सोफ़े पे बैठते हैं पैर के ऊपर पैर रख के, और वो जब बैठते हैं और वो देखते हैं ना अपनी तिरछी तिरछी निगाहों से, तो अच्छों का सब कुछ डिसबैलेंस हो जाता है। उनकी सोच वो एवरीथिंग हमें तो पता भी नहीं है, बाबा को सब कुछ पता है कौन किस नीयत से इस घर में आता है, कौन किस नीयत से हम चारों को देखता है, इस घर को देखता है। तो मेरे बाबा सब कुछ संभालते हैं। आप बुरी नज़र भी लगाने की कोशिश करोगे तो मेरे बाबा ने पूरे घर में चारों तरफ मिरर लगाया हुआ है कि आपको उसमें अपना ही रिफ्लेक्शन दिखाई देगा और वो बुरी दृष्टि आप पर ही वापस जाएगी। तो बहुत सोच समझ के वो लोग कुछ भी करें। उनके जो भगवान जो ने वो पूछते पाछते हैं, वो उन्हें इस दिशा में उन्हें समझाएं, उन्हें सपने में आके बताएं कि भाई आप इनको मत परेशान करो और तो अपना ही नुकसान कर बैठोगे या इस तरह से। क्योंकि हमें भी संकेत मिलते हैं, गलत सही गलत, हमारे पितर हो गए, हमारे गुरु पापा हो गए, माँ हो गई, हमें ये सब चीज़ें बताते हैं कि नहीं ये करने से फ़ील हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो हम उन चीज़ों को करने से रुक जाते हैं कि नहीं, हमसे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर पैर के नीचे कोई जानवर आ गया या इस तरह, तो हमारा मन अजीब सा हो जाता है ना, तो वो चीज़ें सबके में होती हैं। वो अलग बात है कि कुछ लोग इग्नोर कर जाते हैं इन चीज़ों को, तो शायद वो लोग उन्हीं लोगों में से हैं कि हम अगर ये चीज़ें करेंगे तो क्या ही हो जाएगा। नहीं भाई, बहुत कुछ हो जाता है। तो सत्संग शुक्राने तो मेरे हर सांस के हर धड़कन के हैं बाबा, क्योंकि मैं तो लाइव चमत्कार अपने घर में देख रही हूँ। इतना बवंडर मचा हुआ था, आपने मुझे चुप करके सब कुछ धीरे 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 ठीक कर दिया। सत्संग सुनवा के, बेटा ये सुन ले, ये कट जाएगा, ये सुन ले। मुझे जो नहीं भी लाना कि मुझे ये नहीं जो मुझसे मैच भी नहीं किए, बाबा ने वो भी कहा बेटा ये भी सुन ले, वो भी, मैंने सब कुछ सुना। और जो छोटे मोटे उपाय बाबा ने बताए मैंने वो भी करे। और बस नाम जाप रखा मैंने मन ही मन में। अगर मैं अकेली बैठी हूँ या सबके बीच में बैठी हूँ, तब भी मैं गुरु पाक का मंत्र आए मुँह पे वो भी बोलने लग जाती हूँ। नहीं तो मेरे मुँह पे आजकल ज़्यादा एक मंत्र है जो 24 घंटे मेरे मुँह पे चलता रहता है। मंत्र है, प्रभु के सिमरे रिद्धि सिद्धि नौ निधि, प्रभु के सिमरे रिद्धि सिद्धि नौ निधि, प्रभु के सिमरे कार्य पूरे। तो संगीत परिवार जी ऑटोमेटिकली हो रहा है। नहीं, पहले मेरे मुँह पे सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप रहा करता था। और कल तो चमत्कार मैं आपको बताती हूँ, शुक्राना करूँगी मैं बाबा का। मैं पूजा करके हटी, मैंने पाठ नहीं करा, मन नहीं करा। सुबह मॉर्निंग में कर लिया था, तो इसलिए मैंने गुरुजी से सबसे माफ़ी मांगी कि मेरा मन नहीं कर रहा है। बस काली कवच सुना मैंने मोबाइल पे, मैंने वो भी नहीं पढ़ा। बुक उठाई थी मैंने काली कवच की,
पर मेरा मन अंदर से हुआ ही नहीं। तो मैंने फिर वो मोबाइल पे लगाया और कान में डटक लगाई और मैंने वो काली कवच ज़रूर पढ़ा। वो मैं सुनती ज़रूर हूँ डेली, मतलब पढ़ती ज़रूर हूँ, पर कल मैंने वो सुना है बैठ के। तो संगीत परिवार जी, मैं सुनते सुनते मेरे ना मन में एकदम सुन तो मैं काली कवच रही थी और आंखें बंद करके बैठी थी। माँ काली माँ काली माँ काली करते करते मेरे मुंह पे ये एकदम से आ गया, प्रभु के सिमरन, प्रभु के सिमरे रिद्धि सिद्धि नून निधि, प्रभु के सिमरे रिद्धि सिद्धि नून निधि। और जो फिंगर मेरी 2 अंगूठा और उसके बराबर वाली जो फिंगर है ना, वो मेरी बहुत दुखती थी मतलब। तो कल मंत्र जाप करते करते अपने आप ही मतलब मैं अंगूठे से उसको रब करने लगी ज़ोर ज़ोर से, मतलब उसे मालिश करते हैं ना वैसे करने लगी। और मेरे ना और भी पेन होने लगा, मैं और भी मंत्र ज़ोर ज़ोर से जाप करती रही और उस जगह को मलती रही। यू कांट बिलीव दिस संगत परिवार जी, मेरा पेन 80% ठीक है। नहीं तो उस जगह पे मैं फिंगर क्या, अगर हल्का सा हाथ भी लग जाता था मैं बहुत पेन होता था। तो मुझे और भी चीज़ें बताऊँ, ये मंत्र जाप करते करते मैंने अपनी पूरी बॉडी पे हाथ फेरा। आप यकीन करेंगे, मैं जानती हूँ कि कुछ लोग विश्वास करेंगे क्योंकि जिनके साथ ये चीज़ें होती है ना वो मानते हैं। मैंने अपनी पूरी बॉडी पे नाम जाप करते करते ना अपना पूरा, जैसे ऊपर से कोई चीज़ नहीं उतारते हैं, बस मैं ऐसे ही करती रही। एक एक कोना मैंने अपना ऐसे ही प्रभु के सिमरन रिद्धि सिद्धि नून निधि। आप यकीन करोगे मुझे फ़ील हो रहा था जैसे कोई चीज़ ऊपर से नीचे तक खिंच आ रही है, मतलब हल्का फ़ील हो रहा था मुझे। सिर मेरे, ये सब गुरुपा करवा रहे थे, मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरे सिर विर पे भी हाथ फिरवाया उन्होंने, बाल पे, मेरे फेस पे, आँखों पे, मेरे मुंह पे ना इतनी स्वेलिंग थी। और अब मैं मॉर्निंग में जब उठी ना, मैं अपना चेहरा देखती रह गई। मेरे कुछ बॉडी पार्ट जो बहुत स्वेलिंग वाले थे बिल्कुल ठीक हैं। मेरे घुटने का दर्द भी ना के बराबर हो रहा है। मेरी जो थाई पेन हो रहा था ना, पेन था, वो भी बिल्कुल ठीक है। और जैसे मैं उठ के एकदम अजीब सा फील करती थी वो भी नहीं हुआ, एकदम फ्रेश रहा सब कुछ। बहुत हल्का फील के ऐसा जैसे ब्यूटी स्पेल नहीं होता है कि सामने वाला बदसूरत दिखे, मेरा कुछ चेहरा इसी तरीके का हो गया था। कहीं से सूजन हो रही है, कहीं से कुछ हो रहा है। मैं संगत परिवार जी बिल्कुल ठीक हूँ, सर से लेकर नीचे अंगूठे तक बिल्कुल। कहीं भी मेरे शरीर में एक्स्ट्रा जो स्वेलिंग थी, अजीब सा हो रहा था मेरा हाथ पैर शरीर में, वो बिल्कुल ठीक है। और इतना हल्का फील हो रहा है मुझे। जो रात तक कपड़ा मुझे बहुत टाइट था मैं बाजू से, अब यकीन करेंगे जब मैं सुबह उठी तो वो लूज़ था, जैसे एक शरीर के अंदर कोई और चीज़ घुसी हुई हो और उसे निकाल दो तो वो चीज़ थोड़ा सा कम हो जाती है। बिल्कुल संगत परिवार जी वैसा था। मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं कि मेरे अंदर कोई और चीज़ हो जैसे और उसे निकाल दिया गया हो, तो मैं थोड़ी कम हो गई हूँ। मैं तो खुद हैरान हूँ। रात तक जो सूट मेरे इतना टाइट आ रहा था कि मैं लिट भी नहीं पा रही थी, सुबह जब उठी तो वो लूज़ था, इतना लूज़ कि मैं आराम से उतारा आराम से। मैं तो देख के हैरान हूँ। उससे ज़्यादा फिर मैंने इनसे बोला, बाबा के दामाद से, कि देखना मेरे ना जो कल तक कैसा फेस हो रहा था। वो भी देख के कहने लगे हाँ फेस तो तुम्हारा पहले से ठीक है, रात क्या कुछ किया है? मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा बस मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रही हूँ फेस की, और बस सारा दिन मंत्र जाप ही रहता है मुंह पे। कहने के नहीं ठीक है करो, बस इतना बोला उन्होंने। ज़्यादा तो वो उन चीज़ों पर ध्यान देते नहीं हैं क्योंकि आजकल गुरुजी की तरफ से उनका मन बिल्कुल हटा रखा है। तो वो गुरुजी, मुझे अच्छे से पता है, पापा उन्हें अपनी तरफ दोबारा खींच लेंगे। और अब की बार जब ऐसे खींचेंगे तो ऐसा खींचेंगे कि कोई उन्हें दोबारा वहाँ से हटा नहीं पाएगा किसी भी तरीके से। नहीं, मैं जानती हूँ अच्छे से, सब मेरे ग्रुप करेंगे, सब चमत्कार करेंगे। पहले जो ज़रूरी था वो सब ठीक करा पापा ने। तो संगीत परिवार जी, मैं रात ही सोच रही थी कि मैं शेयर कर दूं, लेकिन मुझे लगा कि मैं इसमें सत्संग में शेयर करूंगी, ताकि किसी को अगर ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप भी ये जाप करते करते आप करके देखिए, आपको बहुत 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 बेटर फील होगा। क्योंकि मैं तो 95% बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे जैसे दोपहर में बहुत नींद आती थी, मुझे नींद भी नहीं आ रही है।
मैं मुश्किल से 5 मिनट लेटी हूँ और आँख बंद, वो भी सत्संग सुनते सुनते सोई और उठ गई, ख़त्म होते मेरी आँख खुल गई। तो बहुत कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी, जैसे हम हवा को महसूस नहीं कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं दुनिया में, सब कुछ है दुनिया में, तो उन चीज़ों को हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वो चीज़ें होती हैं कि किसी की खूबसूरती को ख़राब कर देने के लिए भी कुछ चीज़ें होता है काम। तो वो भाई मैंने तो अपने ऊपर देखा है कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं। मेरी फिंगर, मेरे हड्डियाँ, इतना पेन था मेरे सारे जॉइंटों में, हैंड में। अब मैं जैसे भी मोल्ड कर लूँ, कुछ कर लूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। कृपा आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और मैं बताऊँ, 2 दिन से हमारे घर के, वैसे तो रहते ही हैं, लेकिन 2 दिन से मैं इतने बाज देख रही हूँ घर के आसपास, अपने बैठे होते हैं, उड़ने वाले तो दूसरे हैं, बैठे होते हैं आसपास। मैं उन्हें देख के बस धन गुरु नानक, धन गुरु नानक ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से निकलने लगता है। संगत परिवार जी, मेरे गुरुपा मेरे बिल्कुल करीब हैं, बिल्कुल घर को चारों तरफ से कवर करते हैं। जब बाज उड़ते हैं और कबूतर उड़ते हैं ना, मेरे पूरे घर के ऊपर घूमते हैं, कि मुझे फील होता है कि हाँ, रक्षा कवच है मेरे पिता का, रक्षा कवच है मेरे गुरु नानक का, मेरे गुरुपा, मेरे गुरुजी, मेरा सब कुछ, मेरा मालिक पूरी तरह से अपने बच्चे की रक्षा करता है हर चीज़ से। और मुझे बार बार बोलते हैं, तू हंसा कर बस, तू हंसती भी अच्छी लगती है, बाकी सब मेरे पे छोड़ दिया कर बेटा। और जब आज तो उन्होंने मुझे बोला ना, मेरा प्यारा बच्चा, मुझे इतना अच्छा लगा। और एक वॉइस जैसे बोलते हैं ना, वॉइस में भी आते हैं इंस्टाग्राम पे, उसमें भी मेरी प्यारी बच्ची, मेरा प्यारा बच्चा, मुझे सुनती हूँ ना, मुझे फ़ील होता है ये चीज़ ना, मेरे बाबा मुझे सामने से बोल रहे हैं। तो रूपा, आपका लख लख वेरी शुक्राना। आपने बोला कि मेरे घर के पूर्वज, मेरे घर के पितृ बहुत खुश हैं, वो बहुत प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करके उनका धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि सत्संग मतलब सत्संग शेयर करने से पहले मैंने एक मैसेज और सुना, उसमें भी वो यही बोल रहे थे कि वो दूर जाकर थोड़े परेशान हैं, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। और मैं अच्छे जानती हूँ, मेरी नानी, मेरी दादी सास और मेरी जो मंजली वाली सास थी, बीच वाली सास, ये तीनों मुझसे बहुत प्यार करते थे और उनका आशीर्वाद मुझ पर है, मैं अच्छे से जानती हूँ, कृपा है इनकी मुझ पर, और ये हमेशा हमें प्रोटेक्ट करेंगे। और मैं इनका धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। आप जहाँ कहीं भी हों, खुश हों, खुशहाल हों, आप परेशान ना हों, आपको हर चीज़ की पूर्ति मेरे बाबा कराएँ, आपको खुश रखें हमेशा। मैं प्रणाम करती हूँ आपके चरणों में। तो बाबा, आपका शुक्राना, बहुत प्यार करते हो बाबा, बहुत प्यार करते हो। और कुछ सत्संग ऐसे होते हैं कि फटाफट शुक्राना शेयर कर दे और तू, तेरी ब्लेसिंग रुकी हुई है, तो बाबा मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि मैं कभी कभी शुक्राना शेयर कर देती हूँ, उसके बाद ही मैसेज आता है मेरे पास, लेट पहुँचता है, फिर भी मैं वहाँ बोल देती हूँ, बाबा आपका दिल से, हृदय से शुक्राना है, आप बहुत प्यारे हो पापा, बहुत प्यारे हो। और मतलब तपा तपा के बढ़िया करके सोना बनाओगे आप मुझे, ये तो मुझे फ़ील हो गया है। तो अब मुश्किलों से नहीं डरूँगी, बस इतना हो कि अब आपस में ना हो, जो हो उन लोगों के साथ फाइट हो, अब घर में कोई दिक्कत ना हो। मैं सामने वालों से लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। लड़ने वाला मीन्स वो नहीं जो आप सोच रहे हो संगत परिवार जी, कि ठीक है आप अपने गलत तरीके से हमें नुकसान पहुँचाइए, हम अपनी भक्ति में लीन रहेंगे और विश्वास रखेंगे अपने बाबा पर, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है, गलत की कभी जीत हो ही नहीं है। अहंकार है आप लोगों में, तो अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, पता नहीं किस चीज़ का है आपको, और आप दुनिया में हमें बदनाम करते हैं कि घमंड है, अहंकार है, और जी ऐसी है वैसी है। मैं जैसी हूँ बाबा की लाडली हूँ और बहुत अच्छी हूँ, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आप जैसे लोगों से,
ना तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए मुझे। मेरे पति बहुत अच्छे से जानते हैं मुझे, अगर मैं ऐसी वैसी होती तो वो मुझे कब का अपनी लाइफ से निकाल चुके होते। और किसी चीज़ का कैरेक्टर पर क्या कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हो और कुछ भी बोल रहे हो ना आप मेरे बारे में, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ गलत बोल बोल के आप अपना कर्मा ख़राब कर रहे हैं, अगर आप सत्संग सुन भी रहे हैं तो। क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ अच्छी सोच आप लोगों की नहीं है। अच्छी सोच होती तो अब तक आप लोगों के मैसेज और फ़ोन ज़रूर आ जाते हैं मेरे पास कि हमने ऐसा क्या हुआ जो एकदम से तुम्हें रिश्ता ख़त्म कर दिया। रिश्ता मैंने ख़त्म नहीं करा, रिश्ता मेरे बाबा ने ख़त्म करा। जेन्युइन रिश्ते हैं, उनके फ़ोन भी आते हैं, उनके मैसेजेस भी आते हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ आपका कि आपने मुझे और भी एक स्टेप मेरे बाबा की तरफ और भी बढ़वा दिए, क्योंकि अब तो मैं किसी पे भी आँख बंद करके भरोसा नहीं करूँगी। अपना फ़ायदा उठाने में किसी को भी नहीं दूँगी। मेरे भोलेपन का बाबा जैसे कहते हैं भोली है सीधी है, बहुत फ़ायदा उठा लिया मेरे हंसी मजाक का लोगों ने। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं बहुत बदल गई, मैं बाबा की बेटी हूँ, बाबा ने मुझे बहुत बदल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। बाबा सबत का भला करे, सबका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, पिता सदा सहाय। मेरे विपिन भैया भाभी को खूब सारा ब्लेस कीजिएगा, खूब सारी तरक्की करें, हमेशा खुश रहें। और थैंक यू सो मच आपका।